हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज भी आपका बहुत 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 स्वागत है बेसिक मैथ्स के 6th लेक्चर में, जहां पे हम लोग कवर करने वाले हैं। हम लोग आज कवर करेंगे बच्चा पार्टी मॉडुलस इनइक्वालिटीज, और साथ में हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे लॉगरिथम। तो देखो, सबसे पहले बच्चा पार्टी शुरू करने से पहले करते हैं हम लोग होमवर्क डिस्कशन। और मैंने अब तक बहुत सारे कमेंट पढ़ लिए हैं, जितने लोगों ने आंसर दिया, इतने सारे लोगों ने आंसर दिया, और उम्मीद है सबका आंसर सही है। उम्मीद नहीं है, पक्का है, मैक्सिमम जनता का आंसर बिल्कुल सही है। तो अब देखो हम लोग भैया ये वाला क्वेश्चन करते हैं जो मैंने लास्ट टर्न में किया था। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है भाई, आपको मैंने प्रोसेस सिखाया हुआ है। तो देखो प्रोसेस मैंने क्या सिखाया हुआ है। प्रोसेस ये है कि जैसे आप मॉडुलस को खोलोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये तो मैंने प्रोसेस आपको सिखाया ही था। तो देखो बच्चा पार्टी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका प्लस वाला सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई साहब, जैसे आप प्लस वाला सॉल्व करोगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल इक्वल टू एक्स प्लस 5, और सॉल्व करोगे तो देखो 2x इक्वल टू 6, यानी कि बच्चा पार्टी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। और नेक्स्ट वैल्यू आप कैसे निकालोगे बच्चा पार्टी, आप इसी चीज को देखो माइनस से खोल दो। तो बताओ, जैसे आप इसी चीज को माइनस से खोलोगे तो ये आ जाएगा बच्चा पार्टी 3x माइनस 1, ठीक है ना, इक्वल टू माइनस से खुला है। ये हो जाएगा बच्चा पार्टी माइनस एक्स माइनस 5, और इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा 4x इक्वल टू माइनस 4, यानी सर x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 4। यानी कि एक वैल्यू है बच्चों माइनस 1, और दूसरी वैल्यू कितनी है, दूसरी वैल्यू है 3। यानी कि सर इसका फाइनल आंसर क्या होगा। तो देखो बच्चा पार्टी, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा x बिलोंगिंग टू करली ब्रैकेट -1 से लेके, -1 से लेके नहीं, -1 और 3। और अगर बच्चों आप इसे क्रॉस चेक करना चाहो तो बताओ इसे क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो। क्रॉस चेक ऐसे कर सकते हो कि -1 पुट करके देख लो तो भाई साहब कितना आ जाएगा 4, यहां भी 4, 3 पुट करके देख लो तो देखो दोनों जगह कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी 8। यानी इसका आंसर क्या है, -1 एंड 3, ओनली 2 वैल्यूज। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज बताओ सर। अब देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट पिछले टर्न में, नेक्स्ट टर्न नहीं, जो पिछला टर्न था, पिछले टर्न में भाई साहब मैं आपको देने वाला था बाबा का ज्ञान। तो देखो भैया, बाबा का ज्ञान क्या है। बाबा का ज्ञान बच्चा पार्टी ये है कि अगर कभी भी, अगर कभी भी अगर ऐसा हो, सर कैसा हो, मैंने कहा अगर मानो कभी भी ऐसा हो, ऐसा हो, ठीक है ना, ये सर डबल मॉड्यूल, ये डबल मॉड्यूलस का टाइप है। ठीक है सर, ये डबल मॉड्यूलस का टाइप है, ओते सर, टाइप है। और सर ये हमारा वाला टाइप है, ठीक है, ये हमारा वाला टाइप है। जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये हमारा वाला टाइप है। इसके लिए बच्चा हमने ट्रिक भी करी थी, और जो ट्रिक है वो सिर्फ इसके लिए वैलिड है। ट्रिक जो है सिर्फ इस टाइप के लिए वैलिड है। ट्रिक ओनली वैलिड फॉर दिस टाइप, ओनली वैलिड फॉर दिस टाइप। मेरे ख्याल से सबको याद होगा। ठीक है बच्चा पार्टी, हमने इसको करने के 3 मेथड देखे थे, और उसमें से मैंने क्या कहा था, जो पसंद उठा लो। लेकिन मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि इस टाइप में ट्रिक लगाना सबसे ज्यादा समझदारी की बात है। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज बताओ सर। अब देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट चीज क्या है, मैंने ये बताया था कि जब मॉड ऑफ a माइनस बी लेस देन सी होता है तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं बच्चा पार्टी, हम एक वैल्यू निकालते हैं c माइनस मॉड ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। बिल्कुल सही, उस टाइम हम ये वैल्यू निकालते हैं। ओके सर, अब ध्यान दो, आप बताओ इसका आंसर क्या आता है। इसकी जो भी वैल्यू आती है ये कमेंट करना कि मानते हैं, ठीक है ना। आपने पिछला लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये वाली चीज माननी ही पड़ेगी, और ये चीज एकदम सत्य है। इस वाले केस में देखो भाई साहब, 2 वैल्यूज ऑफ एक्स आती थी, ठीक है सर, यहां पे 2 वैल्यूज ऑफ एक्स आती थी, बिल्कुल सही बात है। अब सर देखिए नेक्स्ट चीज क्या है। सर नेक्स्ट चीज थी, ये थी कि अगर मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू सी है तो आपको पता है कि यहां पे क्या आता था, x का एक बच्चा पार्टी रेंज आ जाता था कि x जो होता था वो क्या होता था, क्लोज a से क्लोज b के बीच में होता था। बिल्कुल सही बात है सर, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। और ये देखो इंटरवल है, तो इंटरवल बच्चा चाहे आप 2 से 3 ले लो, 2 से 3 के बीच में कितने ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं सर, इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज होती हैं। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि सर इससे इनफाइनेटली मेनी
वैल्यूज ऑफ एक्स आती थी। एकदम सही बात है, इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आती थी। ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है सर। यानी सर ये आप पिछले टर्न का ही रिवाइज करा रहे हो। पिछले टर्न पे आपने आपने इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, आपने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन से ये सारी चीज कराई थी। और साथ में सर एक चीज आपने देखिए और भी कराई थी। सर क्या कराई थी सर? तीसरी चीज ये कराई थी कि इफ मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन सी है। हाँ भाई साहब, अगर सर ये वाला केस है तो सर आपने ये चीज मुझे बताई थी, समझाई थी, लिखवाई थी कि उस वाले केस में क्या आता है, x बिलोंग्स टू फाइव। मतलब इस वाले केस में सर जी x की एक भी वैल्यू नहीं आती है। x बिलोंग्स टू क्या होता है भैया? x बिलोंग्स टू होता है पाई। ठीक है सर। अब देखो भाई, जो ये नीचे लिखा हुआ है इसको पहले मैं सिंपल अपनी भाषा में बताता हूं। तो देखो मैं ये बताना चाहता हूं कि बताओ इसका सॉल्यूशन कब आ रहा है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है मेरे बच्चा पार्टी, आप पूरा देख के कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले तो जो बोल रहा हूं वो सुनो, जितना इशारा कर रहा हूं बस उतना देखना। अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस देन सी आता है, या फिर अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू सी आता है, तभी x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है। मतलब ऊपर वाले केस में ये जो आप लाल लाल देख रहे हो, ठीक है ना, ये जो आप लाल लाल देख रहे हो, ये जो आप लाल लाल देख रहे हो, इस वाले केस में देखो दो वैल्यूज ऑफ x आ रही हैं, सिर्फ यहीं पे ध्यान देना। और जब मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू सी है, उस टाइम देखिए भाई साहब इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज ऑफ x आती हैं। और लेकिन अगर मॉड ऑफ a माइनस बी सी से बड़ा हो गया, जैसा हमने पिछले टर्म में पढ़ा था, तो उस टाइम x की एक भी वैल्यू नहीं आती है। देवर हमने देखो क्या पूछा, मैंने कहा बताओ भाई साहब इसका सॉल्यूशन कब आएगा। इसका सॉल्यूशन कब आएगा तो इसका मतलब क्या है, मैं ये बोल सकता हूं कि इसका सॉल्यूशन तब आएगा, इट हैज अ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन तभी आ रहा है, सॉल्यूशन आने का मतलब होता है कि x की वैल्यू कब आ रही है, ये तब ही आ रही है जब पहली चीज क्या है सर? पहली चीज जब मॉड ऑफ a माइनस बी लेस देन सी है। बिल्कुल सही, जब मॉड ऑफ a माइनस बी लेस देन सी है, या फिर जब मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू सी है। सिर्फ इन्हीं दो केसेस में बच्चा पार्टी इसका सॉल्यूशन आ रहा है। अगर ये ग्रेटर हो गया तो इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका कम से कम एक सॉल्यूशन, या फिर भैया कम से कम एक सॉल्यूशन इसका कब आएगा, इसका बच्चा पार्टी तभी सॉल्यूशन आएगा जब मॉड ऑफ a माइनस बी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू सी। ग्रेटर होने पे सॉल्यूशन नहीं आएगा। सर ये क्या हो गया सर? तो स्लाइड इतनी भरी भरी है, देखते ही हम बेहोश हो गए। कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल बेहोश नहीं होना। तो देखो भैया ज्ञान की बात मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देख लो, ठीक है। और जिसको भाई साहब ये समझ में आ गया वो इस वाले पोर्शन को स्किप भी कर सकता है, वो आगे भी बढ़ सकता है इसको फॉरवर्ड करके। तो देखो ज्ञान की बात बच्चा पार्टी ये है कि अगर मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस बी इक्वल टू अगर c दिया हुआ है, ठीक है सर, इसके सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है सर, इसके सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही सर, हम इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है? तो मैंने कहा सर इस टाइप को जब भी कभी सॉल्व करते हैं तो हम मॉड ऑफ a माइनस बी निकालते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर होगी। अगर ये लेस देन सी होता है तो सर x की कितनी वैल्यूज आती हैं? तो सर देखो x की 2 वैल्यूज आती हैं। एकदम सही बात है, इस वाले केस में x की 2 वैल्यूज आती हैं। अगर मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू सी होता है तो भाई साहब x की क्या आती हैं? इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज आती हैं। एकदम सही। और वो वैल्यूज जो इनफाइनाइटली मेनी बच्चा वैल्यूज होती हैं वो किस इंटरवल में होती हैं? वो होती हैं x बिलोंगिंग टू क्लोज ए से क्लोज बी। वो इंटरवल यही होता है। ठीक है बच्चा। अब यानी कि इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि सर इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा। तो हम बोलते हैं मतलब x की वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी। हम अगर बोलते हैं कि सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा या फिर x की वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, दोनों का मतलब भाई साहब सेम है। ये तब एग्जिस्ट करेगा जिस टाइम भाई साहब क्या होगा, ये जो मॉड ऑफ जो a माइनस बी है वो भाई साहब लेस देन इक्वल टू सी होगा।
तभी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज हम कहेंगे कि इसका बच्चा पार्टी एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये है बच्चा पार्टी ज्ञान की बात। मेरे ख्याल से चीजें एकदम देखो क्लियर हो गई होंगी। बिल्कुल सही सर बात है, एकदम सही बात है सर। कल का आपने रिवाइज करा दिया बस। अगर मॉड ऑफ a माइनस बी ग्रेटर देन सी है तब सर नो सॉल्यूशन होता है। अगर आपको ट्रिक आती है तो ये चीज आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होगी। एकदम सर सही बात है, एकदम सही बात है सर। देखिए नेक्स्ट सर, ये वाला क्वेश्चन आपने होमवर्क में दिया था। हाँ भाई साहब, ये बताओ क्या ये क्वेश्चन क्या है। देखो भाई, ये क्वेश्चन ये है कि जो मॉड ऑफ x माइनस टू है प्लस मॉड ऑफ जो x माइनस फोर है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। ठीक है सर। सर इसको कैसे रीड करेंगे? मैंने कहा देखो भाई, इसका मतलब ये है, बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हें IIT JEE की कसम है। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस जो x का 2 से है, समझे, प्लस डिस्टेंस, इसको देखो ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, कैसे पढ़ेंगे? डिस्टेंस जो x का 2 से है, मॉड ऑफ x माइनस टू ऐसे ही पढ़ते हैं ना, तो देखो भाई इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लस डिस्टेंस जो x का है वो किससे भैया? डिस्टेंस x का बच्चा पार्टी जो 4 से है उसका सम। अच्छा, डिस्टेंस x का जो 2 से है प्लस डिस्टेंस x का जो 4 से है वो 6 या 6 से बड़ा है। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे और ऐसे ही पढ़ना है। मैंने ऐसे ही पढ़ने की सलाह दी है और ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज बताओ। मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये सब थोड़ा सा आपने देखिए वेरिएशन कर दिया है, बिल्कुल सही। क्या वेरिएशन करा है सर? सबसे पहले जरा एक चीज हम देखते हैं। मैंने कहा क्या देखते हैं? उसने कहा सर देखो यहां कहीं लाई कर रहा होगा 2, ठीक है, यहां कहीं लाई कर रहा होगा 4, एकदम सही। अब जरा यहां पे ध्यान देना, अगर मैं पूछूं कि भाई a का वैल्यू अगर लेना होता तुम क्या लेते? 2। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना, थोड़ी देर में क्लियर होगा। b की वैल्यू क्या ली भैया? b की वैल्यू ली 4। लेकिन भाई ये जो सवाल है ये देखो हमारे फॉर्मेट में अभी तो है नहीं, एकदम सही, ये हमारे फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, तो देखो भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले आंसर निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ x माइनस टू प्लस मॉड ऑफ x माइनस फोर इक्वल टू 6 की वैल्यू। ठीक है सर, इसकी पहले वैल्यू निकालते हैं। मैंने कहा देखो सर, ऊपर वाला क्वेश्चन देखते ही सर थोड़ा सा मुंह से हमारे बाहर झाग आ रहा है, लेकिन सर हम बिल्कुल भी बेहोश नहीं होंगे। हम सर आपका सॉल्यूशन बढ़िया से ही समझते हैं। ठीक है भाई, मैंने क्या करा? मैंने कहा देखो भाई पहले सॉल्यूशन निकालते हैं कि डिस्टेंस ऑफ x 2 से और जो डिस्टेंस है x का 6 से, एकदम सही सर। ये जो सर डिस्टेंस है इसके लिए x की वैल्यूज निकालते हैं। मैंने कहा देखो भाई अगर यहां पे मैं a माइनस बी का मॉड पूछूं तो ये आ रहा है 2। यहां पे देखो c की वैल्यू कितनी है? 6। सर देखो मॉड ऑफ a माइनस बी कितना होता है भाई? लेसर देन, देखो सर यहां पे c हो रहा है, एकदम सही सर। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा देखो भाई इसके हिसाब से x का 2 से डिस्टेंस और x का 4 से डिस्टेंस का सम कितना होगा? सर ये 6 होगा। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा चलो चेक करते हैं कि ये 6 कब होता है। तो देखो ये टाइप का हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा भाई c माइनस मॉड ऑफ a माइनस बी बाई 2 करते हैं। ठीक है सर, c कितना है? c है 6। a माइनस बी का मॉड कितना है? 2। डिवाइड बाई किससे करेंगे? 2। कितना आ जाएगा? 2। सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा देखो भाई इसका मतलब यह है कि 2 डिस्टेंस आगे जाओ तो देखो यहां पे पाओगे 6, एकदम सही। और देखो 2 डिस्टेंस पीछे जाओ और यहां पे कितना पाओगे? यहां पाओगे 0। अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा सर। आपने ये बताया कि जब x की वैल्यू 6 है या फिर 0 है, एकदम सही। अगर x की वैल्यू 6 है और 0 है तब क्या होगा? ऊपर वाला बच्चा सवाल भूल जाओ, ऊपर वाला सवाल अभी आपको दिल दिमाग में नहीं लाना है। जो मैं समझा रहा हूं वो समझना है, तभी आप एकदम बहुत ज्यादा मस्त आदमी कहलाओगे, तभी आप एक ओपी स्टूडेंट कहलाओगे। तो देखो ओपी स्टूडेंट सुनने के लिए मेरा सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज्यादा ढंग से सुनना है। ठीक है सर, अब यहां ध्यान दो, मैंने भाई इसका आंसर निकाल लिया। इसका आंसर क्या निकाला? मैंने कहा देखो जो x की 2 से डिस्टेंस है प्लस जो x की 6 से डिस्टेंस है
उसका सम कितना है? मैंने कहा भैया उसका सम 6 है। ऐसा कब होता है? मैंने कहा सर x की वैल्यू 0 और 6 होती है उस टाइम ये सम 6 आता है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा सर डिस्टेंस जो है ना वो 6 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। रियलिटी में तो सर सवाल ये पूछा गया है कि जो डिस्टेंस जो है x का 2 से और जो डिस्टेंस है x का 4 से उसका सम जो है बच्चा पार्टी वो देखिए 6 से बड़ा होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने ये देखा, ध्यान से सुनिए, मैंने ये देखा कि इस पोजीशन पे क्या हो रहा है, ये दो वो पोजीशन है जब सम 6 हो रहा है। अगर भाई साहब ये बता कि डिस्टेंस अगर 6 से बड़ी होनी है तो भाई और दूर जाएगा ना, तू और दूर जाएगा। हाँ सर, जैसे हम दोनों खड़े हैं, अगर हमारे बीच में डिस्टेंस बढ़ानी तो मेरे पास थोड़ी ना आएगा, तो मुझसे दूरी तो जाएगा। तो देखो यार ऐसा कुछ है कि जो x अगर भैया 6 की पोजीशन में और x जो 4 की पोजीशन में है, ठीक है ना, इसका सम भाई साहब देखो 6 से बड़ा आना चाहिए। तो हम देखो 2 और 4 की तरफ नहीं जाएंगे, हम 6 से लेफ्ट में नहीं जाएंगे, वरना डिस्टेंस तो भैया कम होती रहेगी। अगर भैया लेफ्ट में हम जाते हैं तो देखो यहां पे x लाई करते हैं, देखो 4 से भी कम हो गई और साथ में देखो 2 से भी कम हो गई। तो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, यहां ध्यान दो, सिंपल सा लॉजिक है कि ये बराबर 6 कब होती है? जब नंबर भाई कहां पे लाई करेगा? 6 में और 0 में, तब ये सम 6 होता है। ग्रेटर देन के लिए हमें क्या करना होगा? इसके राइट जाना होगा 2 और 4 से दूर, और यहां पे इसके देखो लेफ्ट जाना होगा 2 और 4 से दूर। तो सर ये हमारा देखिए इंटरवल आ जाएगा, ये हमारा वो इंटरवल है बच्चा पार्टी, ये हमारा वो इंटरवल है जिसके लिए x की 2 से डिस्टेंस और x की 4 से डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है सर, तो देख लो बच्चा पार्टी इसका आंसर क्या आएगा। मैंने कहा देखो भाई इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंगिंग टू कहां? बिल्कुल लेफ्ट में क्या होगा बच्चा पार्टी? माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक जाओगे? 0 तक जाओगे, क्योंकि देखो ये ग्रीन वाला इंटरवल हमारे काम का है। तो देखो ये क्या हो जाएगा? मैंने कहा सर ये माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक जाओगे क्लोज, और यूनियन, अब ये बताओ कहां तक जाओगे? मैंने कहा ये जाओगे भाई साहब 6 से लेके, यहां पे देखो भाई 6 से लेके देखो इंफिनिटी तक जा रहे हो, राइट में बिल्कुल इंफिनिटी मिलेगा। ये देखो 6 से लेके आप इंफिनिटी तक जा रहे हो। ओके सर, ओके सर, ओके सर, यही इसका आंसर है। तो जितने लोगों ने भाई साहब ये बिल्कुल सही कर दिया था वो लोग कमेंट कर सकते हो बाबा, मैं समझ जाऊंगा कि भाई साहब ये आपने सही कर दिया था। सर कॉन्फिडेंस नहीं आया सर, कोई बात नहीं, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया तो देखो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अब आने वाला है नेक्स्ट सवाल। आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार ये वाला सवाल करना, ठीक है भाई, ना हो फिर मैं बताऊंगा, आप उसके बाद करने लगना। जैसे भाई आता है सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है सर, सॉल्व फॉर एक्स क्या है? मैंने कहा देखो भाई मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, ओके सर, प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 7, ओके सर। मैंने बोल दिया भाई ये हमारा है ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 4, ठीक है सर। ये है सॉल्व फॉर एक्स, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 7 जो है वो आ रहा है बच्चा पार्टी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो देखो x की वैल्यू निकालनी है। चलो भाई सब लोग इसको ट्राई करो कि इस टाइप का सवाल कैसे करते हैं, ठीक है? तो बहुत ही ध्यान से ट्राई करो, मेरा ट्रिक यूज करो और जुझारूपन के साथ भाई लग जाओ, तभी भाई साहब आप आईआईटी के करीब जाओगे, अदरवाइज आप उससे दूर होते जाओगे। ठीक है, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, मेरी बारी आ गई। आई होप आपने पॉज करके इसे ट्राई कर लिया होगा। अब जरा यहां पे भाई साहब ध्यान देना, देखो भाई साहब क्या हुआ है। मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, सबसे पहले ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि x की डिस्टेंस 1 से, स्टेप नंबर 1 है, और x की डिस्टेंस 7 से, ये बताओ बच्चा पार्टी 4 कब होती है? ठीक है भाई, ये आपको चेक करना है। ठीक है सर, ये हमको चेक करना है। ओके सर, तो देखो भाई आप नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है सर। इसके बाद क्या करेंगे सर? इसका चेक करेंगे कि यहां पे क्या है सर, यहां पे है 1, ये कब है सर? ये है 7, ठीक है सर। अब यहां जरा आप चेक करो कुन्ने में जाके, a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 7 और c का वैल्यू कितना है? मैंने कहा 4। सर मॉड ऑफ a माइनस b कितना है? ये होगा 6। सर c कितना है? 4। अरे सर
यहां पे तो मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन सी आ गया है। अच्छा बेटा, मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन सी आ गया है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा सर इसका मतलब ये है कि ये कभी नहीं हो सकता। आपने ही बताया था। फोकस करो, फोकस 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 कर रहे हो तो कमेंट करो फोकस। यहां पे ध्यान देना भाई, x बिलोंग टू 5 है। क्यों? इसका 4 कभी सम हो ही नहीं सकता। अब बताओ, जब ये दोनों मिलके अपना सम 4 नहीं कर पा रहे हैं, 4 से बड़ा क्या करेंगे? जब तुम दो दोस्त मिलके 10 रुपए इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो तो 1 करोड़ क्या करोगे? तुम दोनों दोस्त मिलके एक सिक्का नहीं आप कलेक्ट कर पा रहे हो, आप दोनों को मिला के 1 रुपया नहीं है, तो आप लोग 150 रुपए क्या इकट्ठा करोगे? तो भाई साहब मैंने क्या करा, मैंने चेक किया बच्चा पार्टी, क्या चेक किया? मैंने कहा ये इक्वल टू 4 के लिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा देखो भाई इक्वल टू 4 के लिए सॉल्व करके देखते हैं। मैंने कहा सर आप ही ने बताया था और आप ही के कंसेप्ट से सॉल्व किया कि मॉड ऑफ ए माइनस बी जो है वो ग्रेटर देन सी आ गया है। अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन सी आ गया है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ये 4 नहीं कर पा रहा है तो ये बताओ 4 से बड़ा क्यों करेगा? सर x बिलोंग टू 5 हो जाएगा। सर नहीं आया, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, टेंशन ना लो, अभी और बताते हैं। ठीक है सर बता दीजिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लो। जैसे भाई ये देखो क्वेश्चन मैंने लिया, सॉल्व फॉर x, मतलब x की वैल्यू निकालिए। मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 7, ठीक है, इक्वल टू कितना है? मैंने बोल दिया 10। नहीं इक्वल टू नहीं, कर दो भाई साहब ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है सर, ठीक है सर, सॉल्व करो बेटा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आखिरी तक करो। ये नहीं तो अगला क्वेश्चन, अगला नहीं तो उसका अगला क्वेश्चन, वो नहीं तो उसका अगला क्वेश्चन। भाई साहब आप सॉल्व करते रहो तभी भाई साहब आएगा। समझे? आईआईटी की तैयारी मजाक नहीं है। लेकिन हाँ, एक ऐसा बच्चा जो खुश रह के खूब पढ़ाई करता है, खुश रह के खूब पढ़ाई करता है, सवालों से हार नहीं मानता है, वो जानता है कि या तो सवाल को तुम मार दो वरना सवाल तुमको मार देगा, वही आखिरी में फोड़ता है, वही आखिरी में जेई में भाई साहब बवंडर लाता है और एक बहुत अच्छी रैंक लेके आता है। यही एक टॉप स्टूडेंट की क्वालिटी है। क्वेश्चन टफ आए तो डरता नहीं है, उसके अंदर करेज होता है क्वेश्चन को फोड़ने का। अब जरा यहां पे ध्यान देना। हाँ सर बताओ सर। मैंने कहा देखो भाई यहां पे हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। बताओ सर। मैंने कहा इस टाइप का सवाल हमेशा कैसे करते हैं? तुमने कहा सर पहले इक्वालिटी देख लेते हैं। मैंने कहा हाँ भाई पहले इक्वालिटी देख लेते हैं। तो बताओ भाई जैसे इसकी आप इक्वालिटी देखोगे, ठीक है, अब बताओ इक्वालिटी कैसे सॉल्व करोगे? a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू कितना है 7, c का वैल्यू कितना है 10। ठीक है सर। मॉड ऑफ a माइनस बी कितना है? सर ये है 6। सर c कितना है? ये है 10। यानी कि सर जो मॉड ऑफ a माइनस बी है वो है सर लेस देन c। अरे हाँ सर, इसका मतलब क्या है? सर ये 10 तो हो सकता है। एकदम सही बात। 10 क्यों हो सकता है? क्योंकि मॉड ऑफ a माइनस बी जो है ना बच्चा, ये किसके बराबर आ रहा है? ये भाई साहब 7 के बराबर आ रहा है। अब यहां पे ध्यान दो, 7 कब होता है ये हम चेक करेंगे। ये 1 पे 0, ये कब होता है भैया? 7 पे 0। ठीक है सर, ये 1 और 7 ले लिया, एकदम सही है सर। अब बताओ भाई साहब आपको करना क्या है? आपने कहा पहले चेक करो कि इसका सम 10 कब होता है, इन दोनों का सम 10 कब होता है। तो बताओ कैसे निकालते हो? आपको पता है आप करोगे c माइनस मॉड ऑफ a माइनस बी बाई 2। ठीक है सर, c माइनस मॉड ऑफ a माइनस बी बाई 2। सर c का वैल्यू पुट करो 10, मॉड ऑफ a माइनस बी सर कितना है? सब्ट्रैक्ट किया सर, ये आ गया 6, डिवाइड बाई 2 करो बेटा, कितना आ गया सर? 2। एकदम सही। अब यहां पर जरा ध्यान देना, इसका मतलब क्या है? 2 डिस्टेंस आप बच्चा पार्टी आगे आओगे, एकदम सही। 2 डिस्टेंस बच्चा पार्टी आप पीछे आओगे, बिल्कुल सही। यहां जैसे पहुंचोगे 2 डिस्टेंस पीछे आके कितना हो जाएगा? -1। 2 डिस्टेंस आगे आके कितना हो जाएगा? 9। आपने कहा सर इसका सम देखिए 10 कब होता है? जब x की वैल्यू कितनी हो? -1 हो, या फिर जब x की वैल्यू कितनी हो भाई? 9 हो। ठीक है सर, लेकिन आपको क्या चाहिए सर? मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, हमको ये जो सम है
10 या 10 से बड़ा चाहिए हमको। ये सम देखो 10 या 10 से बड़ा चाहिए। तो देखो यहां पहुंचने पे सम देखिए बच्चा पार्टी 10 हो जा रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पहुंचने से -1 और 9 पहुंचने से ये जो सम है ये देखिए सर 10 हो जा रहा है, लेकिन आपको 10 से बड़ा चाहिए। तो देखो 10 से बड़े के लिए हमको क्या करना है, देखो भाई इसके राइट में जाना है, ठीक है, या फिर इसके लेफ्ट में जाना है, क्योंकि हमने ये ठाना है कि 10 से बड़ा बनाना है। तो यहां पे आके सम 10 हो जाता है, यानी 10 से ज्यादा क्या होगा, 9 के राइट में इन दोनों से दूर जाएगा, और यहां पे इसके लेफ्ट में फिर से इन दोनों से दूर जाएगा। यानी कि सर x बिलोंगिंग टू क्या आ जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 9 से इंफिनिटी, और यही होगा आंसर। तो जितने लोगों ने भाई साहब ऐसे कर लिया है कमेंट कर देना हरा, ठीक है ना, नहीं लाल कर देना, लाल कमेंट कर देना, बोलना लाल फिर दिल, तो मैं समझ जाऊंगा आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है सर। यानी सर एक बार आप समरी दे दो। देखो भाई समरी यही है, इसमें मैंने आपको बताया ज्ञान की बात, यही हमारा फॉर्मेट है जिसके लिए ट्रिक एप्लीकेबल है। इस फॉर्मेट को हम कैसे करते हैं भाई डबल मॉडुलस को, कि अगर मॉड ऑफ a माइनस बी लेस देन सी है तो दो वैल्यूज कैसे निकालते हैं, पिछले टर्म में बताया था। जब मॉड ऑफ a माइनस बी सी है तो इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज होती हैं, यानी x सर एक इंटरवल में आता है और एक इंटरवल में खूब सारी वैल्यूज होती हैं। तुम चाहे कुछ भी सोचते रहो, तुम्हें लगता रहेगा 2 से लेके 3 क्लोज या 2 से लेके 3 ओपन में कम वैल्यूज हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, उसके बीच में इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज होती हैं बच्चा। यानी कि सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब मॉड ऑफ a माइनस बी लेस देन इक्वल टू सी होता है। अब यहां पे ध्यान दे दो, नेक्स्ट सवाल दिया, मैंने कहा भाई साहब इसकी वैल्यू 6 या 6 से बड़ी होनी चाहिए। तो आपने क्या करा, इसका देखो मेथड क्या है, इक्वल टू 6 कब होता है ये पता लगाओ, इक्वल टू 6 कब होता है आप भैया सॉल्व कर लो। जैसे देख रहे हो ये ब्लू वाला, मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 2 आ गया, c का वैल्यू 6 आ गया, मॉड ऑफ a माइनस बी लेस देन 6 है। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने यहां पे बच्चा पार्टी देखो ट्रिक लगाई। तो ट्रिक लगाई तो भाई साहब दो वैल्यूज आई, जो देखो ये हैं, एक है 6 एक है 0, और 6 और 0 वो वैल्यू थी जिसके लिए इक्वल टू 6 था। ये जो आप जो सम ऑफ डिस्टेंस देख रहे हो जिसके लिए ये इक्वल टू 6 था। लेकिन हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को क्या करना था, हम लोग को 6 से बड़ा भी चाहिए था। इक्वल टू 6 तो चाहिए था लेकिन 6 से बड़ा भी चाहिए था। तो सर 6 से बड़ा कैसे निकालते हैं सर, मैंने कहा भाई यहां से 6 से राइट चले जाओ, दाहिने चले जाओ। क्यों, इससे क्या होगा, आपकी दूरी 4 से भी बढ़ेगी, आपकी दूरी 2 से भी बढ़ेगी और डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। यहां थे तो इतनी इतनी दूरी थी, इधर गए दूरी बढ़ गई, इधर गए दूरी बढ़ गई, इधर गए दूरी बढ़ गई। सिमिलरली जब यहां पे थे तो सम ऑफ डिस्टेंस कितना था सर, 6 था। फिर लेफ्ट में गए, फिर 2 और 4 से दूरी बढ़ गई, और लेफ्ट में गए 2 और 4 से क्या हो गई भैया, दूरी बढ़ गई। यानी हमने कहा सर इसका आंसर क्या है, मैंने कहा देखो भैया 6 के राइट 6 से इंफिनिटी, 0 के लेफ्ट -∞ से 0, ये आंसर है। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज आती है, मैंने कहा देखो भाई नेक्स्ट सवाल ये दिया, मैंने कहा भैया इसको x के लिए सॉल्व करो, ये वाली चीज जिसके लिए 4 या 4 से बड़ी हो। तो मैंने कहा हमेशा क्या करते हैं बच्चा पार्टी, इक्वल टू के लिए सॉल्व करते हैं। इक्वल टू के लिए सॉल्व करने चले भाई साहब, मॉड ऑफ a माइनस बी ग्रेटर देन c आ गया, हम बेहोश हो गए। हमने कहा सर इसका सम तो कभी 4 हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसका सम कभी 4 नहीं हो सकता, नारे इसका सम कभी 4 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, जिनको मिला के 4 रुपया इकट्ठा नहीं हो पा रहा है तो 4 से ज्यादा रुपया कहां से इकट्ठा करेंगे। जब सम ही नहीं दोनों के बीच का 4 हो पा रहा है तो भैया 4 से बड़ा कहां से होगा। तुम दोनों मिलकर 10 रुपए नहीं इकट्ठा कर पा रहे हो, 150 रुपए कहां से करोगे। ठीक है बच्चा पार्टी, इसके बाद देखो भाई साहब ये नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट चीज ये आती है कि ये नेक्स्ट सवाल कराया जब मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 था। मैंने कहा हमेशा कैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप्स क्या है बच्चा पार्टी, स्टेप ये है कि सबसे पहले आप इक्वल टू के लिए सॉल्व करो। जैसे आप इक्वल टू के लिए सॉल्व करोगे, मॉड ऑफ a माइनस बी इसमें लेस देन c आ गया। ठीक है सर, अगर लेस देन c आ गया इसका मतलब क्या है सर, ये ब्लू देख रहे हो जहां पे आपका -1 है, और ये ब्लू देख रहे हो जहां पे आपका सर ये देखो 9 है। सर ये हमने निकाला है कैसे, मॉड ऑफ a माइनस बी लेस देन c कैसे निकालते हैं सर, हमने c माइनस a माइनस बी बाई 2 की वैल्यू निकाली, सॉल्व करके सर ये 2 आ गई, यानी 7 से 2 आगे गए, 1 से 2 पीछे गए तो -1 आ गया, 9 आ गया, और ये दोनों x की वो वैल्यू थी जिसके लिए सम 10 हो रहा था।
लेकिन सर हमको ये जो सम है ना डिस्टेंस का, सर ये 10 से ज्यादा भी चाहिए, 10 तो चाहिए, 10 से ज्यादा भी चाहिए। हमने कहा बेटा यहां से दाहिने निकल लो, 7 से भी दूर होते जाओगे, ऑब्वियस है, तुम स्कूटर लेके यहां पे जाओगे तो 7 और 1 से भैया दूर हो जाओगे ना, और यहां पे स्कूटर लेके अगर तुम लेफ्ट में जाओगे तब भी -1 और 7 से दूर हो जाओगे। तो इंटरवल क्या है सर, क्लोज 9 से इंफिनिटी तक ले लो, वेरी गुड, और -∞ से 1 तक ले लो, वेरी गुड। तो जितने लोगों को भाई ये टाइप का सवाल एकदम क्लियर हो गया है वो लोग कमेंट कर देना चश्मा, मैं समझ जाऊंगा भाई साहब ये सारे के सारे सवाल आपको क्लियर हो गए हैं आज के तीनों के तीनों। ठीक है सर। अब आता है बच्चा पार्टी, देखो मॉडुलस इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये मॉडुलस इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये भी बच्चा देखो मॉडुलस इनइक्वालिटी था, ये जो चीज थी इनइक्वालिटी क्रिएट करी थी ना वही था। देखो भाई स्टैंडर्ड मॉडुलस इनइक्वालिटीज मैं आपको पढ़ाता हूं कि देखो स्टैंडर्ड मॉडुलस इनइक्वालिटीज कैसे बनती हैं। ठीक है, ओके सर, पढ़ाओ सर। मैंने कहा देखो भाई स्टैंडर्ड मॉडुलस इनइक्वालिटीज जो होती हैं, ठीक है सर, ओके सर, मॉडुलस स्टैंडर्ड इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, ओके सर, क्या क्या स्टैंडर्ड हैं। मैंने कहा देखो भाई ये स्टैंडर्ड हैं, जैसे कि सर पहली चीज, हाँ पहली चीज पूछा जाएगा मॉड ऑफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू कोई नंबर ए है। ठीक है सर, दूसरा पूछा जाएगा बच्चा पार्टी इस टाइप का सवाल कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। ठीक है सर, ठीक है। तीसरा पूछा जाएगा बच्चा पार्टी, तीसरा पूछा जाएगा कि मॉड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है। ओके सर, ओके सर, ओके सर। सर चौथा, मैंने कहा चौथा पूछा जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू सी है। ओके सर, ओके सर। लास्ट पूछा जाएगा बच्चा पार्टी मिसलेनियस टाइप, मिसलेनियस टाइप। अच्छा सर ये सारी चीज पूछेंगे, हाँ बेटा ये सारी चीज। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, सबका एक एक सवाल करेंगे, फिर हम लॉग स्टार्ट करेंगे। इसको घर में प्रैक्टिस करना, जब प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से मैं कोड बताऊंगा, वो वाला कोड आपको कमेंट कर देना है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न की शुरुआत में पहले मॉडुलस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग जो पढ़ना होगा वो पढ़ेंगे। ठीक है सर, अब यहां पे जरा ध्यान दो। ठीक है सर, सर ये वाला टाइप तो ऑलरेडी डन है। मैंने कहा हाँ बेटा ये वाला जो टाइप है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पीछे से करके आए हैं, बिल्कुल सही सर। ठीक है सर, अब आता है देखो बच्चा पार्टी पहला, कि देखो भैया पहला कैसे होता है, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है सर, पहला करते हैं। सर यहाँ पे दिया हुआ है कि मॉड ऑफ जो x है, ठीक है सर, वो लेस देन इक्वल टू a है, एकदम सही। सर अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं, मैंने कहा कर दो बेटा, स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही। अब देखो ये करते वक्त बच्चा देखो एक चीज ध्यान देना, ठीक है ना, एक चीज ध्यान देना, यहां पे जो बच्चा मैंने a लिया हुआ है इस वाले पोर्शन में, कहां लिखूं, चलो मैं ऐसे करके लिख देता हूं, आप समझ जाओगे। इसमें जो भाई साहब a है ना वो बच्चा पार्टी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है सर, अगर आप इसमें आओगे, इसमें भी क्या होगा, मैंने कहा देखो भाई इसमें भी जो a है ना वो देखो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, हाँ इन सब में देखो कुछ भी हो सकता है, उन सब की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें देखो a ग्रेटर देन 0 है, वो वाला केस कर रहा हूं मैं। ठीक है, दोनों में ये a ग्रेटर देन 0 है। सर लेस देन 0 में क्या होगा, वो बेटा हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लो। ठीक है सर, यानी कि सर आप ये करा रहे हो जब मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए है और ए है पॉजिटिव। मैंने कहा हाँ भाई वो वाला मैं केस करा रहा हूं। अब जरा एक चीज जरा ध्यान देना बच्चा पार्टी, सर क्या चीज ध्यान देनी है, चलो भाई थोड़ा सा जरा ज्ञान दिया जाए यहां कुन्ने में। ठीक है सर, दे दो ज्ञान। देखो बेटा ज्ञान ये है कि मॉड ऑफ जो एक्स स्क्वायर होता है वो देखो एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है सर, ठीक है, कैसे सर, मैंने कहा यार कोई भी केस ले लो, इसका एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझ लेते हैं। अगर आप x को देखो भैया, ये एग्जाम लग रहा है पर ये एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम लग रहा है पर ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे ध्यान दो, x को 2 पुट किया तो यहां करोगे मॉड ऑफ 2 का स्क्वायर, देखो 2 स्क्वायर के बराबर ही तो आएगा। हाँ सर बिल्कुल सर सही बात है, एकदम सही बात है। अगर नेक्स्ट चीज देखें, अगर x का वैल्यू -2 होता है तब हमने कहा देखो मॉड ऑफ -2 का स्क्वायर विल इक्वल टू -2 का स्क्वायर तो आएगा।
अच्छा हाँ सर, सही बात है, पॉजिटिव नंबर लेके देख लो तब भी वैलिड है। सर एक नंबर बचा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया है, एक्स को जीरो देख लो, तो देखो भैया मॉड ऑफ जो जीरो स्क्वायर है वो देखो जीरो स्क्वायर के बराबर ही तो आएगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। सर इसका मतलब क्या है सर, आप ये जो भी ज्ञान बांट रहे हो ना, हमें सर इतना ध्यान रखना है, एकदम सही, इतना ध्यान रखना है कि मॉड ऑफ जो एक्स स्क्वायर है दिस इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा पार्टी, ये होता है एक्स स्क्वायर के बराबर। देख लो चाहे पॉजिटिव नंबर ले लो, चाहे नेगेटिव ले लो, चाहे जीरो ले लो, सब में ये वैलिड है। तो देखो इसको भाई साहब दिल दिमाग में बसा के रखना है। ठीक है सर, आओ सर पीछे, सर पीछे, हाँ बेटा पीछे आओ। अब यहां पे जरा बच्चा पार्टी ध्यान दो। अब आप जानते हो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर, पीछे आपने लिखा है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, पीछे लिखा है हमने यहां पे मान लिया। फिर क्या आता है माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू जीरो। ओते सर, अब एक चीज बताओ भाई, इसको आप देखो सिंप्लीफाई कैसे करोगे सर, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लेस देन इक्वल टू जीरो। हाँ सर ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, एकदम सही। अब बताओ बच्चा पार्टी, नंबर लाइन में इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। सर क्या सॉल्व करते हैं, मैंने कहा देखो भाई x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए आपने निकाला है लेस देन इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही। अब देखो यार इसको सॉल्व करना आप नंबर लाइन में जानते हो, वेवी कर मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ये जीरो कब ए पर, ये जीरो कब माइनस ए पर। ठीक है सर, बिल्कुल सर, कोई टेंशन नहीं है। सर यहां पे क्या होता है प्लस, यहां पे क्या होता है माइनस, यहां क्या होता है प्लस, तुम्हें चाहिए माइनस, मतलब देखो बीच वाला पोर्शन। सर इससे x की वैल्यू क्या आ रही है, मैंने कहा देखो भाई क्लोज माइनस ए से a आ रही है, मतलब माइनस ए से लेके a के बीच में आ रही है। इन दोनों में से आप कुछ भी समझ सकते हो। ठीक है सर, ढंग से लिखो सर, हाँ बेटा ढंग से लिखता हूं। सर इसे ऐसे लिखा आपने, माइनस ए, यहां लिखा x और यहां लिखा a, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। सर हमें क्या पता लगा, मैंने कहा देखो भाई साहब, आपको यह पता लगा कि कहीं पे अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, कहीं कहीं पे अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है और ए बच्चा पार्टी ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है, ये सवाल में दिया होगा ए आपको ग्रेटर देन जीरो दिया होगा, तो देखो भाई साहब सिंप्लीफाई करने पे प्रोसेस से हमारा ये आंसर आता है। अब भाई साहब देखो दोबारा अब ये कभी निकालोगे नहीं, ठीक है, बार बार नहीं निकालोगे, इसको भाई साहब एज इट इज याद रखोगे। अच्छा सर एज इट इज, मैंने कहा हाँ बच्चा, जैसे मानो एग्जाम्पल लो, यहां पे ध्यान देना भाई, एग्जाम्पल जैसे आपने लिया, सर एग्जाम्पल क्या लिया, मैंने कहा देखो भाई एग्जाम्पल हमने ये लिया, जैसे आपको बोल दिया मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू टू। हाँ सर बिल्कुल सही। सर देखा जाए जो पिछला सवाल है वही तो लिखा हुआ है, हाँ सर मॉड ऑफ एक्स क्या दिया है, लेस देन इक्वल टू टू दिया है, बिल्कुल सही। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको पता है यहां पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस टू से टू, और देखिए यही आंसर होगा। हाँ सर डायरेक्टली याद कर लो, हाँ बेटा इसको डायरेक्टली याद कर लो, डायरेक्टली याद कर लो, मेरी बात मान लो, नहीं माना तो भैया बाद में आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरी बात माननी चाहिए थी। ओके सर, ओके सर। सर यानी कि आपने सर ये पहला टाइप करा दिया, बाद में सर आप समरी भी कराओगे, मुझे सॉल्व करना आ गया, स्क्वायर करके करते हैं, लेकिन हर सवाल में हम इसे स्क्वायर करके नहीं करेंगे, तो सर हम लोग क्या करेंगे, मैंने कहा भाई इसका रिजल्ट ध्यान रखोगे, कहीं भी अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए आ गया और ए देखो भाई पॉजिटिव होना चाहिए, तो देखो आंसर ये आता है और डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो। आज के बाद मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू टू है तो आंसर है बच्चा पार्टी माइनस टू से टू। अगर भाई एक और एग्जांपल चाहिए तो ऐसे ले लो भाई, मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू थ्री है तो एक्स क्या आ जाएगा माइनस थ्री से थ्री। मैंने कहा हाँ ये इसका आंसर है। अब भाई साहब जो अच्छा स्टूडेंट है, जो रैंकर स्टूडेंट है, वो बार बार ये प्रोसेस नहीं करेगा, एक बार समझ लेगा, दिल दिमाग में बसा लेगा और वो सोच लेगा कि ऐसा सवाल आएगा तो मैं ऐसे फोड़ दूंगा, इसीलिए वो रैंकर है, इसीलिए वो भाई साहब टॉपर है। अब यहां पे जरा ध्यान दो, ठीक है सर, यहां पे ध्यान देते हैं। सर आपने ये केस कराया कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, बिल्कुल सही सर, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए जिस टाइम ए है पॉजिटिव, एकदम सही सर। इस टाइम सर इसका आंसर आपने कहा कि डायरेक्टली याद कर लो कि माइनस ए से ए आता है क्लोज। हाँ भाई साहब, हाँ हाँ हाँ। सर अगर ऐसा कुछ हुआ, मैंने कहा कैसा,
सर अगर ऐसा कुछ हुआ कि मॉड ऑफ जो x था सिर्फ लेस देन a दिया होता, जैसे इक्वल है यहां पे, सिर्फ लेस देन a दिया होता और a ग्रेटर देन 0 दिया होता, तो मैंने कहा देखो भाई बहुत आसान है, प्रोसेस से चलना है, चल लो। ठीक है, प्रोसेस से क्या स्क्वायर करोगे, हाँ सर ये कुछ ऐसा आएगा, हाँ सर ये एक्स स्क्वायर होगा, हाँ सर ये ए स्क्वायर होगा, हाँ सर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0 होगा, हाँ सर x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लेस देन 0 होगा, हाँ सर वेवी से इसे सॉल्व करना, x आ जाएगा ओपन माइनस ए से है, वेवी से सॉल्व करना। अच्छा सर इसका मतलब ये है सर, ये है कि सर x एक तरह से ओपन माइनस ए से a के बीच में है। मैंने कहा हाँ बेटा। सर ये सब तो सिंपलीफाई करना मैंने पहले लेक्चर में सीखा था। हाँ भाई साहब ये वेवी लगाना तो पहले लेक्चर में सीखा था सर, मतलब कि मैं इस वाले फॉर्मेट का सर मैं एक समरी बना लेता हूं जिसमें कि मुझे कभी पीछे वाले पेजेस के पास दोबारा ना जाना पड़े। हाँ बेटा सर देखिए समरी ये है। मैंने कहा क्या भाई क्या समरी है, बोला गया कि भाई पहली चीज अगर कभी भी मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए दिया है और ए देखो पॉजिटिव है तो आप सिंपली एक्स को क्या लिख सकते हो सर, क्लोज माइनस ए से ए। बिल्कुल सही सर, या फिर कैसे लिख सकते हो कि जो x है वो माइनस ए से ए के बीच में लाई कर रहा है। सही बात है। दूसरी चीज सर, दूसरी यह है कि अगर यहां पे इक्वलिटी नहीं हुई तो, मैंने कहा देखो भाई अगर इक्वलिटी नहीं हुई तो, अगर यहां पे इक्वलिटी नहीं हुई तो आंसर में भी इक्वलिटी नहीं आएगी। आप लिख देना x बिलोंग्स टू माइनस ए से ए, या फिर क्या लिख सकते हो जो x है बच्चा पार्टी ये हो जाएगा माइनस ए से ए। हाँ सर चमक गया सर, हाँ बेटा चमकना ही चाहिए सर, ये नीचे ढंग से दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं मन की आंखों से देखो बेटा, आपको पता है नीचे क्या लिखा हुआ है। सर ये समरी हमें ध्यान रखनी है। मैंने कहा हाँ बेटा, वोकाली बनना है, कैलकुलस में फोड़ना है, तो ये समरी आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है सर, आप क्या करें सर, मैंने कहा देखो भाई कुछ नहीं आगे बढ़ो। सर अगर नेक्स्ट चीज की अगर मैं बात करूं, अगर सर मॉड एक्स दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू ए, अगर ए दिया है नेगेटिव, ये तो सर फॉर्मेट आपने मेंशन भी नहीं किया हुआ है, फिर भी आप इसको पढ़ा रहे हो। हाँ बेटा फिर भी इसको पढ़ा रहा हूं, यहां पे जरा ध्यान देना। अच्छा सर ध्यान देते हैं सर। मैंने कहा देखो भाई इसका आंसर नो सॉल्यूशन है, क्यों? मैंने कहा देखो भाई ये नंबर है नॉन नेगेटिव, नीनो है। हाँ सर ये तो नीनो है, सॉरी नोनी है, नीनो बोल रहा था, नोनी है। ये नंबर क्या है भैया, नोनी है, नॉन नेगेटिव। सर आपने यहां पे जो ए बोला है वो बोला है नेगेटिव। हाँ बेटा एकदम सही। सर ऊपर क्या ये चिल्ला के बोल रहा है, ये चिल्ला के बोल रहा है कि जो नॉन नेगेटिव है वो छोटा है, नेगेटिव बड़ा है। ये तो पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव नॉन नेगेटिव से कब बड़ा होने लगा, नेगेटिव छोटा होता है नॉन नेगेटिव बड़ा होता है। मैंने कहा सर ये तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा हाँ बेटा अगर यहां पे a लेस देन 0 है यानी ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू 5। ठीक है सर। नेक्स्ट चीज मैंने कहा देखो भैया सिमिलर चीज आप इसमें भी देख सकते हो कि अगर आपको दिया है मॉड x लेस देन a और a आपको दिया हुआ है नेगेटिव, तो देखो बच्चा पार्टी सेम चीज आप ऐसे देख सकते हो कि ये जो मॉड x है ये फिर से देखो नोनी है, एकदम सही। और a आपको क्या दिया है सर, ये नेगेटिव दिया है, एकदम सही। अब देखो आपको पता है कि कथनों के अनुसार ये बड़ा दिया गया है, दिया तो यही बड़ा दिया गया है, लेकिन सर ये तो पॉसिबल है नहीं, एकदम सही। तो इससे आंसर इससे भी क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। यानी सर हम इतनी चीज सीख गए, आखिरी में जब आप समराइज कराओगे तो हम और सीख जाएंगे। हमें यह समझ में आ गया कि अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू नेगेटिव नंबर दिया है तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे सर इसका क्वेश्चन या एग्जांपल की कोई बात करें, अगर आपसे कोई बोल दे मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू -2 फाइंड एक्स, ठीक है सर इसमें देखो हमें एक्स निकालना है, बिल्कुल सही। सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा सर नॉट पॉसिबल। आंसर है x बिलोंग्स टू 5, मतलब इसको और कैसे लिखा जाता है, नो सॉल्यूशन। क्योंकि सर कभी भी मॉड एक्स जो है नेगेटिव नंबर से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि मॉड एक्स क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो और पॉजिटिव होता है, और जीरो और जो पॉजिटिव है सर ये नेगेटिव नंबर से क्या होते हैं भैया, बड़े होते हैं। तो ये देखो सर पॉसिबल नहीं हो सकता है।
हाँ बेटा। सर चश्मा क्यों लगाए हो? बेटा सुबह से लेके रात तक मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सुबह 9 बजे से लेके अब तक मैं पढ़ा रहा हूं, और स्क्रीन देख देख के आंखों की देखो ऐसे बैंड बज जाती है, इसलिए मैं लगाया हुआ हूं। हीरो नहीं बन रहा हूं, मजबूरी है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो बच्चा पार्टी। अब जैसे आप यहां पे देखो पहुंचोगे, ठीक है सर, देखो भैया कितना 10:44 हो रहा है, सुबह 9 बजे से स्टार्ट किया था पढ़ाना, ठीक है, टोटल 12 घंटे से भी ऊपर हो चुके हैं काम करते करते। अब देखो बच्चा पार्टी क्या है, एंड आई लव यू ऑल एंड आई फील सो ब्लेस्ड, इतना अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर पा रहा हूं। भगवान करे दुनिया की सारी खुशियां आप लोग को मिल जाएं और थोड़ी बहुत हमें भी मिल जाएं, ठीक है। अब यहां पे भाई साहब ध्यान दो सर, अब तक आपने सर इतना टाइम खा के सिर्फ सर देखो एक फॉर्मेट बताया, मैंने कहा हाँ बेटा सब समझाएगा, बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाएगा। सर दूसरी चीज बताओ सर, मैंने कहा देखो भैया दूसरी चीज आपको दी गई है कि अगर कभी मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए दिया है और ए पॉजिटिव दिया है, इसको सॉल्व करो। सर कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कहा देखो भाई स्क्वायर कर दो, ठीक है सर। स्क्वायर जैसे करोगे तो देखो मॉड एक्स का स्क्वायर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, सर स्क्वायर कर दिया। फिर सर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर सिंप्लीफाई करो। अब देखो सर आगे आप नहीं करोगे, हम खुद करेंगे कि यहां पे जैसे वेवी कर्व लगाएंगे तो देखो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? सर x का वैल्यू आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस ए क्लोज यूनियन a से इंफिनिटी, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं। सर कैसे बोल सकते हैं? मैंने कहा जो x है ना ये माइनस ए से छोटा है, सही बात है। x जो है बच्चा पार्टी ये देखो माइनस ए से छोटा है, या फिर सर या फिर क्या? मैंने कहा देखो यूनियन को हम लोग और लिखते हैं, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, यूनियन को हम लोग बच्चा पार्टी और लिखते हैं। या फिर क्या है, जो x है वो देखो ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। ओके सर, या तो x है लेस देन इक्वल टू ए, हाँ बेटा, या तो ये है ग्रेटर देन इक्वल टू ए, हाँ बेटा। ये दो देखो केसेस हैं, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब क्या करें सर, अब क्या करें? मैंने कहा कुछ नहीं भाई, ये इसका आंसर आता है, आपको देखो याद कर लेना है। मतलब कभी भी ऐसा फॉर्मेट आ जाए आपको ये याद कर लेना है। अगर जैसे सवाल दे दिया गया मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आपसे बोल दिया गया कि x के लिए सॉल्व करो, सॉल्व फॉर x, तो देखो भाई साहब इसका मतलब क्या होता है, आप ये डायरेक्टली स्टेप देखो यहां तक आपको पहुंच जाना है। जैसे आपको बच्चा पार्टी ये चीज देखनी है, इतनी चीज देखते ही बच्चा पार्टी आपको यहां तक पहुंच जाना है, ठीक है सर। अब क्या करें? मैंने कहा देखो भाई इसका आंसर क्या आएगा, देख लो भाई। आंसर इसका आएगा कि जो x है वो है माइनस इंफिनिटी से -2। सेम वे से या तो सॉल्व कर लो या फिर डायरेक्टली याद कर लो। इसमें भाई साहब इसको डायरेक्टली याद करना है, हर बार इसको सॉल्व नहीं करते हैं, उससे टाइम वेस्ट होता है। प्रोसेस पता होना चाहिए, पर फाइनली क्या चीज है, इसका सॉल्यूशन जो मैं बता रहा हूं कि ये देखते ही डायरेक्ट आपको ये लिखना है। यूनियन क्या आ जाएगा सर? यूनियन आ जाएगा 2 से इंफिनिटी। या फिर सर इसको आप कैसे रीड कर सकते हो? मैंने कहा देखो भाई, या फिर हम इसको देखो ऐसे रीड कर सकते हैं कि जो x है वो लेस देन इक्वल टू -2 है, या फिर ये जो x है ये बच्चा पार्टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। बिल्कुल सही, या तो -2 से छोटा उसके बराबर भी है, या तो 2 से बड़ा उसके बराबर भी है। हाँ सर, बिल्कुल सर सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर, थोड़ा बहुत हमें समझ में आ रहा है, अभी बेटा पूरा आएगा, चिंता मत करो। अगर सर ऐसा कोई केस हुआ, सर कैसा? मैंने कहा भैया मॉड एक्स दिया है आपको, मॉड एक्स आपको दिया हुआ है ग्रेटर देन ए, एकदम सही, और सर ए दिया है पॉजिटिव, बिल्कुल सही। तो यहां पे जरा ध्यान देना, अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है तो देखो इसका आंसर क्या आएगा सर, सॉल्व करो। मैंने कहा देखो भाई स्क्वायर कर दो, ठीक है सर, यहां भी स्क्वायर कर दो, ठीक है सर, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है सर, ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है सर, ग्रेटर देन 0, ठीक है सर, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ये हो जाएगा बच्चा पार्टी ग्रेटर देन 0। सॉल्व करना, एक्स का वैल्यू वेवी कर्व से आप सॉल्व करोगे, ये सब आप जानते हो, माइनस इंफिनिटी से माइनस ए और ए से इंफिनिटी, या फिर इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स लेस देन माइनस ए, बिल्कुल सही। इसको या फिर कैसे लिखोगे कि x जो है वो माइनस ए से छोटा है और जो x है वो a से बड़ा है। अच्छा हाँ सर, माइनस ए पे ओपन है तो ओपन है और क्लोज है तो क्लोज है, मतलब सर इक्वलिटी नहीं आई है। मैंने कहा हाँ बेटा, ये भी जो चीज है ना आपको देखो डायरेक्टली याद होनी चाहिए।
अच्छा सर, ये भी चीज देखो डायरेक्टली याद होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन 0, मतलब ये करते ही आपको देखो क्या करना है, ये भाई साहब देखो ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। सर फर्क क्या है पिछले और इसमें? देखो भाई पिछले और इसमें ये फर्क है, यहां पे इक्वालिटी थी और यहां पे इक्वालिटी गायब है। मतलब सर अगर कभी कोई सवाल आता है सॉल्व फॉर एक्स, ओते सर अगर कुछ ऐसा आता है जैसे आपको दे दिया गया मॉड एक्स ग्रेटर देन 3, तो देखो अच्छा सेम फॉर्मेट में है, ए का वैल्यू बस 3 है, यानी सर इसका आंसर क्या होता है? मैंने कहा इसका आंसर होता है कि जो x है ये माइनस इंफिनिटी से -3 है और यूनियन है 3 से इंफिनिटी। बिल्कुल सही। या फिर इसको कैसे लिख सकते हो, लिखने का एक और तरीका है, वो क्या है कि x जो है वो देखो -3 से छोटा है, समझे? -3 से माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है ना उल्टा, तो ये -3 से छोटा है, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। और जो x है वो देखो भाई 3 से बड़ा है। इन दो वे से बच्चा इसका आंसर दे सकते हो और ये आपका रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है सर। अब भाई साहब देखो, अब तक देखो हम लोगों ने किया क्या, रुकना जरा, जय बाबा की, लो जय बाबा की। थोड़े पेजेस एक्स्ट्रा आ जाए, हाँ आ गए। अब देखो भाई साहब क्या है, यहां पे जरा ध्यान देना, जो नेक्स्ट चीज आती है कि मॉड एक्स अगर आपको भाई साहब ग्रेटर देन ए दिया है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और ए मानो भाई साहब नेगेटिव दिया है, ठीक है सर। अब देखो इसको आप कैसे रीड करोगे? सर इसको हम ऐसे रीड करेंगे कि ये तो सर नोनी है, मतलब नॉन नेगेटिव है। हाँ सर ये है नॉन निगेटिव, हाँ नॉन नेगेटिव। ये क्या है? मैंने कहा देखो भाई साहब ये दिया हुआ है नेगेटिव, एकदम सही। और क्या है जनाब? और ये है, और ये है, ये चीज देखो बड़ी या बराबर है। मैंने कहा भैया नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव है, तो देखो मैं बहुत बार शुरू से बोल चुका हूं, मैं बहुत बार शुरू से क्या बोल चुका हूं कि ये जो नॉन नेगेटिव है अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव है तो भाई साहब एटलीस्ट एक चीज तो ट्रू है ना, मतलब ग्रेटर देन है, कुछ ना कुछ तो ट्रू है। हम इसे पढ़ते हैं या तो बड़ा हो जाए या तो बराबर हो जाए। ठीक है मैं मानता हूं बराबर नहीं हो सकता है, मैं ये मानता हूं, दिल से मानता हूं कि नॉन नेगेटिव नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन नेगेटिव क्या होता है? या तो भाई साहब पॉजिटिव होता है प्लस वाला, या तो जीरो होता है, ये तो यही होता है ना, या तो पॉजिटिव होता है या तो जीरो होता है, और ये नेगेटिव है मतलब ये माइनस वाला है, यानी पॉजिटिव जीरो बड़ा है नेगेटिव छोटा है। सर ये ऑलवेज ट्रू है, सर ये ऑलवेज ट्रू है। मैंने कहा अच्छा हाँ सर इसे ऑलवेज ट्रू ही पढ़ते हैं, या फिर सर आप पहले से वैलिड रिलेशन बोल रहे थे? हाँ भाई, तो इसका मतलब क्या है, इससे आंसर आ जाएगा x बिलोंगिंग टू r। तो देखो ऑलवेज ट्रू को हम लोग हमेशा कैसे लिखते हैं भैया, हम लोग x बिलोंगिंग टू r लिखते हैं। ठीक है सर, और बताइए सर। मैंने कहा देखो भाई अगर आ गया मॉड x ग्रेटर देन a और a क्या है, मैंने कहा लेस देन 0, एकदम सही। अब देखो यहां पे जरा, ये जो मॉड x है ये फिर से क्या है, मैंने कहा नोनी, नॉन नेगेटिव, एकदम सही। ये क्या है, मैंने कहा ये है नी, मतलब सिर्फ नेगेटिव। सर साइन कहां दिया है, मैंने कहा साइन यहां है। सर ये क्या है, मैंने कहा देखो भैया ये तो देखो ट्रू है, हाँ नोनी मतलब नॉन नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव या जीरो, मतलब प्लस या जीरो, या तो ये प्लस है या तो ये जीरो है, ये बड़ा है ये छोटा है। सर ये भी ऑलवेज ट्रू है, तो इसका आंसर भी है x बिलोंगिंग टू r। ठीक है सर। अगर आपको ये दोनों चीज नहीं समझ में आई तब भी कोई दिक्कत नहीं, सवाल आते ही समझ जाओगे। जैसे देखो ये सवाल दिया मैंने, क्या दिया, मैंने कहा भैया सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x। पहला पार्ट दिया मैंने मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। बोला गया भैया मॉड x जो है या तो 2 से -2 से बड़ा है या फिर -2 के बराबर है। तो देखो आप ये देखो बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि भाई ये तो ऑलवेज ट्रू है। क्यों? क्योंकि मॉड x -2 से बड़ा तो हो ही जाएगा, बराबर नहीं हुआ तो, बहुत ध्यान से देखना, बड़ा तो हो ही जाएगा, बराबर नहीं हुआ तो देखो x बिलोंगिंग टू बच्चा पार्टी, इसमें क्या आ जाएगा, रियल नंबर्स। ये भाई एकदम ट्रू रिलेशन है, आप इसमें कुछ भी सोचते रहो। दूसरा क्या आता है सर, दूसरा आता है जो मॉड x है ग्रेटर देन -2, अगर सवाल आ जाए तब भी भाई ये ऑलवेज ट्रू है। इसका आंसर भी क्या होगा, x बिलोंगिंग टू r, क्योंकि मॉड x क्या है, पॉजिटिव या जीरो होगा।
तो -2 से तो हमेशा बड़ा ही होगा। और भाई साहब यहां अगर आपको लगता है कोई गलती है तो फिर आप भाई साहब x कुछ भी पुट करके देख लेना, ये बच्चा पार्टी हमेशा ट्रू निकलेगा। ये भाई साहब हमेशा ट्रू निकलेगा, ये हमेशा ट्रू निकलेगा। ठीक है सर। सर बहुत ज्यादा नॉलेज दे रहा हूं सर, बहुत ही ज्यादा डीप में पढ़ा रहे हो। हाँ बेटा क्या करें सर, हमें आता है सर, थोड़ा सा बोर हो जाते हैं बेटा। अभी वो चैप्टर आएगा जो तुमको बिल्कुल नहीं आता होगा। मैं मानता हूं कि आप लोगों को बेसिक मैथ्स जो है बहुत बहुत ज्यादा बेसिक मैथ्स जो है भैया बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छे से आता है, मैं ये चीज मानता हूं। ठीक है, लेकिन भाई साहब स्टिल ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि जब लेवल अप होगा तो आप ही लोग सबसे पहले बेहोश होगे, समझे ना। जब भी कोई चैप्टर आता है बहुत डेडिकेशन के साथ बेसिक से लेके एडवांस तक जाओ, तभी भाई साहब सक्सेस आपके कदम चूमेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर, अब जरा यहां पे ध्यान दो। ठीक है सर। सर अब देखो थर्ड टाइप आता है, मैंने कहा हाँ सर थर्ड टाइप तो ऑलरेडी डन है, बिल्कुल सही। सर फोर्थ टाइप अभी मैं नहीं करूंगा, थोड़ी देर में करूंगा। ठीक है सर, वैसे ये भी ऑलरेडी डन है, ये बच्चों इसी का ही वैरायटी है, लेकिन हाँ क्वेश्चन कराऊंगा। मिसलेनियस टाइप करा दूंगा यार, क्यों टेंशन लेता है यार, बिल्कुल टेंशन मत लेना मेरे बच्चे। ठीक है चलो भाई, अब देखो आते हैं भैया हम लोग समराइज पे। अच्छा सर समराइज पे, हाँ अब ये है भाई साहब महासमरी, ये है महासमरी। अच्छा सर ये है महासमरी, ओके सर। अब देखो भाई महासमरी में क्या है सर, क्या है महासमरी में सर? महासमरी में बस देखिए सर एक चीज है सर, क्या चीज है सर? देखिए पहली चीज, ओके सर, क्या है सर पहली चीज? देखो भाई साहब पहली चीज क्या है, पहला मैं केस ले रहा हूं जब a ग्रेटर देन 0 था। ठीक है सर, मॉड x ग्रेट लेस देन इक्वल टू a। सर इसका आंसर मैंने कहा नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मानना है तो सॉल्व करके देख लो, पीछे के पीछे रह जाओगे। अगर भोकाली बनना है तो भाई साहब क्या करना है, डायरेक्ट इसका आंसर लिखना सीखो। हाँ ये आपको आंसर याद करना होगा, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस के लिए, -a से a। ठीक है सर, अगर इसी में मॉड x हो जाए आपका लेस देन a, तो आपको पता है देखो इक्वालिटी यहां से हट गई, ऊपर इक्वालिटी थी नीचे इक्वालिटी नहीं है, मतलब सर x का वैल्यू आ जाएगा ओपन -a से a। एकदम सही बच्चा। थर्ड क्या इसी में, मैंने कहा थर्ड आता है मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a। हाँ सर, इसका मतलब क्या है, मैंने कहा x आ जाएगा -∞ से -a क्लोज और यूनियन a से इंफिनिटी। मैं ये सब भाई साहब आपको सॉल्व करके दिखा चुका हूं, और बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि ये सारी वैल्यूज याद कर लेना, या फिर इसका जब मैं फाइनल लिख लूं स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने भाई साहब दीवार पे ये लगा देना कि ये चीज आपके दिल दिमाग में बसी होनी चाहिए। पूरे के पूरे मैथ्स में अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो ये चीजें आपके दिल दिमाग में होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है सर, लास्ट चीज क्या, मैंने कहा अगर मॉड x भाई साहब ग्रेटर देन a है, ठीक है, तो इससे क्या आता है, मैंने कहा सर x बिलोंगिंग टू -∞ से -a ओपन और a से इंफिनिटी। ठीक है सर, ये सर देखो 4 केस आते हैं, एकदम सही बात है भाई साहब, ये देखो 4 केस आते हैं। अब यहां पे ध्यान दो, इसको लिखने का एक और तरीका है सर, एक और तरीका क्या है, मैंने कहा ये जो x है ना, ये भाई साहब -a से लेके a के बीच में है, एकदम सही। यहां पे जैसे आप ध्यान दोगे तो जो x है ना बच्चा, ये देखो -a से a है। ओके सर, इसमें ध्यान दोगे, इसको कैसे पढ़ना सिखाया कि या तो x भाई साहब लेस देन इक्वल टू -a है, ऐसे पढ़ा जाता है, ध्यान रखना, और जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a है। ठीक है सर, ऐसे लिखा जाता है, हाँ बेटा ऐसे ही लिखा जाता है। अब यहां पे ध्यान दो, या फिर लास्ट क्या होगा, हमने कहा सर लास्ट को आप ऐसे पढ़ सकते हो, x -a से छोटा, एकदम सही, और जो x है a से बड़ा। ठीक है सर, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके ले लो जल्दी से। ये चीज भाई साहब दिल दिमाग में आपके बस जानी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, ये चीज बच्चा पार्टी आपके दिल दिमाग में बसी हुई होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज आ जाए, रात में अगर आप सो रहे हो ना, उस टाइम कोई लात मार के जगाए और पूछे इनका आंसर क्या है, आप फटाफट बोल दो, समझे, जैसे ABCDEFGHI बोलते हो, पूरा ए से लेके जेड तक सुना देते हो, जैसे आ उ ई जैसे सुना देते हो भाई साहब, जैसे मिर्जापुर में उन्होंने सुनाया था, ठीक है ना, कक्खा का ये पूरा सुनाया था, वैसे जैसे आप सुना देते हो ना, बिल्कुल सेम वे में आपको क्या करना है बच्चा पार्टी, ये याद होना चाहिए। अगर नहीं मानना है तुम ठीक है बेटा सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना तो तुमको आ ही गया है। तो भाई साहब जितने लोगों को ये चीजें
एकदम याद कर लिए, वीडियो पॉज करके अभी याद करो। जितने लोगों ने भाई साहब वीडियो पॉज करके सारी चीजें याद कर ली हैं वो कमेंट कर देना टैटू। मैं समझ जाऊंगा कि भाई साहब आपने ये याद कर ली है और एक पन्ने में लिख के आपने अपने दीवार में चिपका दिया है या स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन का वॉलपेपर बना दिया है। अगले 3-4 दिनों के लिए ये आपके वॉलपेपर में होना चाहिए और ये अच्छा खासा आपको अच्छा खासा इसका रट्टाफिकेशन कर लेना है। ठीक है सर। सर अभी आपने क्या करा है? मैंने कहा देखो भाई 3 टाइप मैंने करा दिए। सर 3 टाइप क्या? मैंने कहा देखो भाई पहली करा दी, दूसरी करा दी, इनके अंदर और भी टाइप करा दी। जब ये नेगेटिव है तब भी करा दिया, जब इक्वालिटी नहीं है जैसे यहां पे लेस देन इक्वल टू है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन करा दिया। सर ये तीसरा है, मैंने कहा देखो इसका भी सवाल मैंने करा दिया, बार बार लगा तब तक पेन चलाना है। एक जो ट्रू बच्चा जिसकी रैंक आती है ना, जो भी भैया ट्रू बच्चा होता है वो भाई तब तक पेन चलाता है जब तक सारा का सारा सवाल उसके दिल दिमाग में ना बस जाए। जो एक टॉपर होता है जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा होता है और एक ऐसा बच्चा जो इंटेलिजेंट होता है परंतु स्कोर नहीं कर पा रहा होता है, क्लास के लेक्चर्स में पीछा हो रहा होता है, उन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। पहला भैया सिमिलैरिटी, दोनों इंटेलिजेंट हैं। डिससिमिलैरिटी क्या है? दोनों के बीच में अंतर क्या है? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ये जो भाई साहब दोनों स्टूडेंट हैं बस एक मेहनत का डिफरेंस है। जो बच्चा मेहनत करता है, क्लास में जो जो सवाल होते हैं अगर उसे ना है तो खुद को चैलेंज करता है, खुद की थिंकिंग पावर को चैलेंज करता है, वो भाई साहब फाइनली डे बाय डे इंप्रूव करता है और जेई एडवांस और मेंस पे एक दिन भाई साहब उसकी बहुत अच्छी रैंक आती है। और एक ऐसा बच्चा नहीं आए, कहता है नहीं आया, फिर रोने लगता है, लेकिन वो पेन चला चला के अगर भाई साहब बार बार उसको सॉल्व नहीं करता है तो भाई साहब ध्यान रखो वही बच्चा पीछे होता है। दूसरा, डिमोटिवेशन भाई सबको होता है, दुनिया में हर किसी को होता है, लेकिन जो ऊंचाइयों पे बैठे हुए हैं ना वो डिमोटिवेटेड हो चाहे मोटिवेटेड हो, उनका एक काम होता है अपने काम को पूरा करना। और आपका काम क्या है? आपका काम सिर्फ एक ही है, ये जो लेक्चर आज का दे रहा हूं इतनी बार लिखो, इतनी बार लिखो, इतनी बार लिखो, बार बार लिखो जब तक दिल दिमाग में ना बस जाए। बस यही मेहनत मुझे आपसे चाहिए। अगर इतना कर सकते हो तो कमेंट कर दो JBK कैपिटल्स में विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा इस बात पे आपने हां कहा है। अब देखो बच्चा पार्टी, इस पे देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है सर, चलो देखते हैं सर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। बना दो क्वेश्चंस, बना दो क्वेश्चंस। चलो भाई देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अच्छा सर देखो भाई क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, यहां पे ध्यान देना। जैसे भाई देखो पहली चीज मैंने पहला क्वेश्चन दिया सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है सर, सॉल्व फॉर एक्स। और देखो ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया मॉड ऑफ 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5, चलो दे दिया लेस देन 2। ठीक है सर। अब देखो भाई जनता एकदम देखो परेशान घूमेगी ये सवाल देखते ही, जितने लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। पर देखो तुमको एकदम देखो परेशान नहीं घूमना है। तुम देखो क्या करोगे, ध्यान से देखना। तुम क्या करोगे, तुम बस इतना बोलोगे कि सर देखो ये देखो जो भी सर चीज है, जो भी चीज सर देखो मॉड के अंदर है वो देखो सर लेस देन 2 है। एकदम सही सर। इसको हम मान लेते हैं कैपिटल एक्स, हमेशा ही करना है। ये दिया स्मॉल एक्स, इसको मान लो कैपिटल एक्स। कुछ और मानना है तुम कुछ और मान लो, तुम्हें ए मानना है ए मान लो, तुम्हें अल्फा मानना है अल्फा मान लो, जो मानना है मान लो। ठीक है सर। अब जरा ध्यान देना, एक तरह से लिखा क्या है सर, ये लिखा है मॉड ऑफ कैपिटल एक्स। चलो तुम कंफ्यूज हो सकते हो ऐसा कर। ठीक है सर। सर आपको ये दिया हुआ है कि जो मॉड ऑफ जो सर कैपिटल ए है वो सर है लेस देन 2। मैंने कहा सर अभी आपने रटवाया है, मैं अपने फोन के वॉलपेपर पे या फिर सामने स्टडी टेबल वाले जो सामने मैं पेपर देखता हूं या फिर मैंने याद कर लिया तो अपने दिमाग से पूछता हूं कि मॉड समथिंग लेस देन ए का आंसर होता है एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से ए। अच्छा हाँ सर। मैंने क्या करा, मैंने कहा सर जैसा आपने सिखाया है पिछले पेज में समरी लिखी है, ए की वैल्यू हो जाएगी भाई -2 से लेके 2 तक। एकदम सही सर। अब जरा यहां पे ध्यान दो बच्चा पार्टी। अब देखो ये जो ए दिया है, ए दिया हुआ है 3x - 2 डिवाइडेड बाई 5, ए का वैल्यू तो यही है, आप यहां पुट कर दो। ठीक है, यही आंसर बोला था। या तो ऐसे लिख दो या फिर ए को कैसे लिख दो -2 से 2, जैसे चाहो लिख दो। ठीक है, आप लेकिन जैसे भी लिखो फाइनली आपको लिखना ऐसे ही है, लिखना ऐसे ही है।
ठीक है, क्यों? मैंने कहा नीचे वाले से लिखोगे तो इसको लिख दोगे -2 से 2। ठीक है, इसको आप देखो रीड कैसे करोगे सर, इसको हम ऐसे रीड करेंगे कि सर ये -2 से लेके 2 तक है। ठीक है सर, -2 से लेके सर ये देखो 2 तक है। मैंने कहा हाँ बेटा -2 से लेके 2 तक है। अब चलो सर इसको सॉल्व करते हैं। हाँ बेटा और चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो भाई ये सवाल क्या है, मैंने कहा सर ये डबल इनइक्वालिटी का सवाल है। ये सर देखो डबल इनइक्वालिटी का सवाल है जो आपने हमें करना सिखाया था। ठीक है, पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में, मुझे ध्यान नहीं है। ये बच्चा देखो डबल इनइक्वालिटी का सवाल है। ठीक है सर, ये डबल इनइक्वालिटी का सवाल है। कैसे सॉल्व करते हैं सर? आपने सिखाया हुआ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं सर? आपने सर देखो ऐसे क्वेश्चन के 2 मेथड बताए थे। पहला था सर देखो मेथड नंबर 1। ठीक है सर, मेथड नंबर क्या था? 1 क्या था सर? 3x - 2 डिवाइडेड बाई जो सर 5 है, ये सर देखो -2 से लेके 2 तक दिया हुआ है। एकदम सही, चेक करो यही दिया, पता चला कुछ और टेप लिए। -3x - 2 बाई 5 -2 से 2, बिल्कुल सही। अब देखो भाई कैसे सॉल्व करते हैं। यहां से यहां कैसे आओगे? 5 से मल्टीप्लाई करो। तो जैसे देखो 5 से मल्टीप्लाई करोगे -10 आएगा, यहां पे आ जाएगा 3x - 2, यहां पे आ जाएगा बच्चा 10। तीनों साइड देखो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कराया, एकदम सही, बहुत सही। अब देखो यहां से यहां आते टाइम क्या करोगे? आप देखो तीनों साइड देखो 2 ऐड करोगे तो यह आ जाएगा -10 + 2, यहां पे आ जाएगा 3x - 2 + 2, और यहां पे आ जाएगा बच्चा पार्टी 10 + 2। बिल्कुल सही सर। अब इसे ऐसे सॉल्व करोगे, यह आ जाएगा -8, यह आ जाएगा 3x, और ये कितना आ जाएगा सर 12। बस सर देखो सिंप्लीफाई किया है। अब सर क्या करोगे? यहां से यहां तक आते तक सर आप इसको डिवाइड कर दोगे। देखो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। डिवाइड बाई 3 करोगे तो ये आ जाएगा -8/3 x, और ये आ जाएगा 12। मतलब सर देखो सॉल्व करते करते x का वैल्यू कितना आ गया सर? ये आ गया -8/3 से लेके 12 तक, और यही है आंसर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अब देखो बच्चा पार्टी, इसी चीज को करते हैं मेथड 2 से। मतलब देखो मैं मेथड 2 से किसको सॉल्व कर रहा हूं? डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है सर, डबल इनइक्वालिटी का सर दूसरा मेथड आपने ये बताया था। क्या बताया था बेटा? सर ये बताया था आपने कि भाई ये जो मेथड नंबर जो 2 है, बिल्कुल सही सर, जो मेथड नंबर 2 है उसमें मैंने ये बताया था कि भाई साहब आपको दिया था 3x - 2/5। एक मिनट मैं लिख लूं जरा, पता चला गलत है टेप लिए। ठीक है, ये आ जाएगा -2 से लेके 2। ठीक है, हाँ सर। अब देखो इसका दूसरा मेथड क्या बताया था। मैंने ये बोला था कि डबल इनइक्वालिटी सॉल्व करते टाइम आराम से शांति से पहले इसे सॉल्व करो। सर ये है -2, एकदम सही। ये है 3x - 2 डिवाइडेड बाई 5। सर 5 से मल्टीप्लाई करो, -10 3x - 2, बिल्कुल सही सर। और सॉल्व करो, -8/3, x इससे बड़ा है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। इसका मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू -8/3 से इंफिनिटी। ठीक है सर। अब जरा यहां पे ध्यान दो भाई। अब देखो हमें किसे सॉल्व करना है। फिर देखो बच्चा पार्टी, हम लोग देखो रिमेनिंग को सॉल्व करते हैं, व्हाइट वाली चीज को। बिल्कुल सही। अब देखो भाई व्हाइट वाली चीज को कैसे सॉल्व करते हैं। सर ये है 3x - 2 डिवाइडेड बाई 5 लेस देन 2। 5 से करो, 3x - 2 लेस देन 10, x लेस देन 4। और इसको कैसे लिख सकते हो? x बिलोंगिंग टू -इंफिनिटी से 4। बिल्कुल सही बात है सर। अब जरा ध्यान दो, मैंने फाइनली आपसे क्या बोला? मैंने फाइनली बोला था, मैं आपको देखो रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है ना यार? आप लोग बस रिवाइज करते रहना, जो बढ़िया से पढ़ेगा भाई वो बहुत आगे निकल जाएगा। अब यहां ध्यान दो भाई, इन दोनों को हम लोग क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन लेते हैं। अब मैं देखो भाई साहब इंटरसेक्शन लेके नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है? ये लेना भैया आपका काम है। ठीक है भाई, तो जैसे इंटरसेक्शन लेगा तो इससे आंसर आ जाएगा x बिलोंगिंग टू -8/3 से 4। मतलब कि बच्चा पार्टी ये देख लो, मैंने यार ये फॉर्मेट सिखाया। मैंने कहा देखो जब भी कभी ऐसा सवाल है, आप इस पूरे को कुछ a मान लो। ऐसे सॉल्व करने के बाद आप डबल इनइक्वालिटी में पहुंच जाओगे। और जैसे बच्चा पार्टी आप डबल इनइक्वालिटी में पहुंचोगे तो देखो आपको करना क्या है, आपकी मर्जी। चाहे मेथड 1 से सॉल्व कर लो, चाहे मेथड 2 से सॉल्व कर लो, इट्स अप टू यू। ठीक है सर। सर कुछ गलत कर दिए वो लगता है। हाँ बेटा मुझे भी लग रहा है इसमें कुछ आंसर मेरा मैच नहीं कर रहा है। एक मिनट रुकना जरा, यहाँ तो नहीं गलत कर लिया मैंने, पीछे गलत किया है। चेक करता हूँ।
हाँ बेटा, यहाँ पे 4 नहीं लिखा है मैंने। ओ माय गॉड, बच गए यार, बच गए बच गए बच गए। ठीक है, 4 होगा। ओ माय गॉड, यहाँ भी कितना होगा? 4 होगा। डिवाइड करना भूल गए। ठीक है, तो भैया जिसने भी ये कमेंट कर दिया है रॉन्ग कैलकुलेशन रॉन्ग कैलकुलेशन, भाई साहब देख लेना, मैंने देखो ये सही कर दिया है, सही कर दिया है। ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है सर। -8/3 से 4, एकदम सही। अब देखो भाई, आपको समझ में आ गया। अब देखो इसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। सब लोग यहाँ पे जरा ध्यान देना। जैसे भाई इसी में सवाल दे दिया, ठीक है, सॉल्व फॉर एक्स ही है बच्चा पार्टी। अब मैंने आपको बोल दिया जरा इसको सॉल्व करो। सर किसको करना है? मैंने बोला ऐसे भैया, मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर -3x। ठीक है सर, ठीक है, ऐसा कुछ ना कुछ होगा। ओके सर, और ये बोल दिया मैंने लेस देन इक्वल टू 2। ओके सर, ये वाला सवाल करना। तो भाई चलो सब लोग 2 मिनट के लिए इसे पॉज करो, 2 से 3 या 4 मिनट के लिए पॉज कर लो। अभी आप सीख रहे हो, इसको प्रयास करो, फिर भाई साहब मेरे से आंसर मैच करने का देखो, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहां पे ध्यान दो। देखो भाई कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। इस वाले क्वेश्चन में फिर से इसको ले लेंगे मॉड ऑफ ए। क्लियर है भाई? इसको क्या मान लेंगे हम लोग? ए मान लेंगे। लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि सर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 से 2। एकदम सर सत्य वचन। अभी क्या होगा सर? देखो ये डबल मॉडुलस का सवाल आप बना रहे हो। एक्स स्क्वेयर माइनस जो 3x है इसका वैल्यू पुट करोगे, ये हो जाएगा -2 से 2। एकदम सर सही। ठीक है, एकदम सही। अब जरा यहां पे बच्चा पार्टी ध्यान देना। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप देखो इसको सॉल्व करोगे। बिल्कुल सही। ब्लैक वाले को बताओ कैसे सॉल्व करोगे? मैंने सॉरी ब्लैक नहीं, रेड वाले को कैसे सॉल्व करोगे? -2x स्क्वेयर -3x। ठीक है सर, उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर -3x + 2। बिल्कुल सही। और सॉल्व करो, 0 लेस देन इक्वल टू x - 1 इंटू x - 2। ठीक है सर। अब देखो भाई, इसको आप जैसे सॉल्व करोगे, मैं इसका आंसर यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे देख लेना। इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से 2। ये भाई साहब देखिए रेड वाले का आंसर आ गया है। ठीक है भाई, अब जरा यहां पे ध्यान देना भाई। क्या ध्यान देना है? ये देखो ध्यान देना है कि अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां पे ध्यान देना कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वेयर -3x, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है डबल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं? मैं आपको देखो यार ये चीज पहले ही सिखा चुका हूं। तो भाई जितने लोग को ये ध्यान है कि मैंने इसको सॉल्व करना सिखाया है, वो लोग कर देना डबल इनइक्वालिटी विद अ दिल। मैं समझ जाऊंगा आप लोग को ध्यान है, ये चीज मैंने करनी सिखाई है। जरूर कमेंट किया करो बच्चा पार्टी, आप लोग बहुत अच्छे से कमेंट करते हो, मुझे अच्छा लगता है। कुछ लोग ज्ञान भी बांटते हैं उस पर, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं उनके बोलने से। एक ही 2 लोग हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तुम लोग बस सीखने में ध्यान दो। अब यहां देखो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर -3x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा भैया? अब इसको देखो सॉल्व कर लो आप। देखो इस वाली इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करोगे? चलो भाई साहब सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर -4ac। अब भैया इसको देखो फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना मैंने आपको श्रीधराचार्य मेथड से सिखाया है, और मेरे सिखाने से कुछ नहीं होता। वो आपको क्लास 9th और 10th में जो क्वाड्रेटिक आई होगी उसी में आपने सीख लिया होगा। ठीक है सर, तो देखो भाई कैसे इसका आप फैक्टराइजेशन करोगे। ठीक है सर, कैसे फैक्टराइज? पहले इसके रूट्स निकाल लेते हैं। ये होता है -b + अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाई 2, मतलब 3 ± रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2। एकदम सही। अब जरा बच्चा यहां पे ध्यान देना। हाँ भैया, क्या ध्यान देना है? सॉल्व करो, अब इसे फैक्टराइज करना है भाई। ये भाई साहब रूट निकाला है, ये चीज मैं आपको बता भी चुका हूं। वैसे आपको ये चीज आनी भी चाहिए, नहीं आती तो बेटा यार गलत बात है यार, समझे ना। 9th-10th में प्लीज फैक्टराइज करना, तो वैसे मैं आपको सिखा चुका हूं। अब यहां ध्यान देना, ये आ जाएगा 3 + √17/2। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा भाई x - 3 - रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाई 2। एकदम सही बात है, ये हो जाएगा बच्चा पार्टी लेस देन इक्वल टू 0। ओके सर, ओके सर, ओके सर। मेरे ख्याल से हर कोई समझ गया भाई, हर कोई ही ये समझ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ बेटा इसका आंसर मैंने गलत लिख दिया, आई एम सॉरी यार। ठीक है, थोड़ा सा थक गया हूँ तो ऐसी गड़बड़ कर रहा हूँ। तो जिसने इसने कमेंट किया था कि कैलकुलेशन रॉन्ग, प्लीज देख लेना, मैंने इसे सही कर दिया। मैं ध्यान से देख ले रहा हूँ। यह आ जाएगा -∞ से लेके 1। ठीक है, और यूनियन आ जाएगा 2 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है सर।
अब भाई साहब ये वाली देखो इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी है, जो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं करना। तो देखो थोड़े से बड़े बड़े सवाल मैंने जानबूझ के लिए हैं, क्योंकि भाई साहब जब आप यहां पे चीजें करना सीखोगे तभी तो आप आईआईटी जेई के अंदर ऐसे सवाल कर पाओगे। अगर यहीं पे बउआ बउआ सवाल करोगे तो आईआईटी जेई में थोड़ा ना आप ये सारी चीजें कर पाओगे। ठीक है भाई, तो भैया कैलकुलेशन आपको बहुत खतरनाक शुरू में ही कर लेनी है, जिसमें जेई मेंस एंड एडवांस में आपको कैलकुलेशन बच्चा पार्टी आसान लगे। मेरी बात क्लियर है? ठीक है, जब ट्रेनिंग होती है, आपने देखा होगा भाग मिल्खा भाग, तो भाग मिल्खा भाग में देखा होगा मिल्खा सिंह की ट्रेनिंग बताओ भैया कैसे होती थी। मिल्खा सिंह जब दौड़ता था उसके पीछे ना ट्रक के टायर बांध दिया जाता था, तब वो ऐसे ऐसे दौड़ता था। जबकि रियलिटी में क्या होना था, रियलिटी में भाई साहब क्या होना था कि रियलिटी में तो थोड़ा ना, जब रेसिंग उसे करनी थी मिल्खा सिंह जी को, ठीक है रिस्पेक्ट से मुझे बोलना चाहिए, मिल्खा सिंह जी को जब भाई साहब रेसिंग करनी थी तो उस टाइम थोड़ा ना उनके पीछे टायर बंधा होता, पर तब भी उनके कमर से भाई साहब टायर बांध के उन्हें दौड़ाया जाता था। क्यों? जिसमें कि ट्रेनिंग उनकी भाई एकदम एडवर्स सिचुएशन है, एकदम भाई साहब ऐसी सिचुएशन में ट्रेनिंग हो, एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन में भाई उनकी ट्रेनिंग हो, जिसमें कि जिस दिन उनका डी डे हो, जिस दिन उनको फोड़ना हो, जिस दिन उनकी मेन रेसिंग हो, तो भाई साहब जब वो दौड़े उन्हें हल्का फील हो। ठीक है, और जब आपकी ट्रेनिंग बहुत भयानक कराई जाएगी तभी तो बच्चा पार्टी आप लोग जो डी डे होगा, जो जो आपका जेई मेंस इन एडवांस का जो दिन होगा, उस दिन भाई साहब इससे आसान कैलकुलेशन आएंगी। वैसे इतनी इससे टफ कैलकुलेशन आती है, पर अभी आप लोग छोटे हो, ठीक है क्लास 10 पास करके ही 11th में पहुंच रहे हो, तो भाई साहब ये आपके लिए मैं अभी से ये सारी चीजें डाल दे रहा हूं कि रीजन अभी थोड़ा बहुत इजी रख रहा हूं। वैसे सारी चीजें मैं करा दे रहा हूं, नए नए कंसेप्ट आपको दे रहा हूं, वो इसीलिए कि धीरे धीरे बच्चा आप साथ में ग्रो हो जाओ, बेसिक से लेके एडवांस तक आराम आराम से आपको ग्रो कर रहा हूं। तो एकदम मेंटल पीस रखते हुए आप लोग बच्चा पार्टी से ध्यान से सुनो और इसको ध्यान से करो। ठीक है, जब बढ़िया सवाल आएंगे तो आपको रियल जो क्वेश्चंस होते हैं, खतरनाक जो जे मेंस एंड एडवांस के जो पीवाईक्यूज होते हैं, जब वो कराऊंगा तो आपको फील होगा कि हाँ वो इजी हैं, इतने टफ नहीं है। चलो खैर, ये भैया बात की बातें हैं, जब सवाल कराऊंगा तब आपको वाली चीजें को फील कराऊंगा। ठीक है, अब यहां पे जरा ध्यान दो। अब देखो भैया डबल इनइक्वालिटी सवाल में देखो एक आंसर बच्चा पार्टी ये आ गया। ठीक है सर, और देखो एक आंसर क्या आ गया भाई साहब, एक आंसर बच्चा पार्टी ये आ चुका है। अब बताओ दोनों का हम लोग क्या लेते हैं बच्चा पार्टी, दोनों का सर हम लेते हैं इंटरसेक्शन। एकदम सही बात है, दोनों का हम लोग क्या लेते हैं बच्चा पार्टी, इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है सर, चलो सर इंटरसेक्शन ले लेते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं कुछ सितारा, सितारा। ठीक है, एस्ट्रिक बना दिया है, और यहाँ वो एस्ट्रिक का साइन होता है। ठीक है, ये जो सितारा होता है ना, ये एस्ट्रिक बोलते हैं इसे, जो तुम सितारा बनाते हो। ठीक है, चलो छोड़ो, इसको हम बोल देते हैं, इस इंटरवल को हम लोग बोल देते हैं बच्चा पार्टी, इसे हम बोल देते हैं एल्फा। ओके सर, ये है एल्फा। नेक्स्ट क्या आता है भैया, नेक्स्ट इंटरवल हम लोग देखेंगे भाई साहब बीटा। एकदम सही। अब देखो आपको निकालना क्या है, मैंने कहा हमें निकालना है एल्फा इंटर बीटा, और यही होगा इसका फाइनल आंसर। देखो इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं। ठीक है, इसका भाई साहब फाइनल आंसर निकालिए, कमेंट करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सही आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है भैया, तो जैसे ये सवाल कर लो तो आपको देखो ऐसे कमेंट करना है इसको। देखो इसका कोड क्या है, अल्फा, पूरा अल्फा लिख देना अगर अल्फा का साइन आपके में ना हो। इंटरसेक्शन ना बना पाओ तो इंटरसेक्शन लिख देना, INTERSECTION, बीटा, और फिर लिखना आंसर, जो भी आपका इंटरसेक्शन के बाद आंसर हो। तो देखो बच्चा पार्टी, मेरा देखो मेन काम क्या था, मेरा भाई साहब मेन काम था ये बताना कि अगर ऐसा मॉडुलस का सवाल है तो डरना नहीं है। आपको क्या करना है, अंदर वाले को a मानो तो मॉड लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी a माइनस 2 से 2 हो जाएगा, और ये सवाल देखो डबल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, इसके आगे बच्चा पार्टी सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। ये देखो कैसे सॉल्व करना है भैया, ये तुम जानो, और इसका आंसर जरूर कमेंट करना। तो देखो जो भी सवाल अभी मैंने कराए वो देखो भाई साहब इन दोनों पे बेस्ड मैंने कराए हैं, इन पे बेस्ड कराए और इन पे बेस्ड कराए। ठीक है बच्चा पार्टी, अब जरा यहां पे ध्यान देना, अगर मानो थर्ड और फोर्थ वाले पे कोई सवाल आया तो देखो कैसे आएगा। ओते सर, ओते सर, अब यहां पे जरा ध्यान दो। जैसे भाई मैंने ऐसा सवाल दिया, ओए 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 क्या हो गया, हाँ ये देखो सवाल आ गया, मैंने आपको बोल दिया बच्चा पार्टी सॉल्व फॉर एक्स, आपको जैसे दे दिया मॉड ऑफ 3x माइनस 5। ठीक है सर, और ये बोल दिया ग्रेटर देन 2। चलो भाई 2 मिनट के लिए पॉज करो और इसे सॉल्व करो और बताओ कि क्या आंसर है। अब मेरी बारी आ गई है, तो देखो मेरी बारी में क्या है भाई साहब,
अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, फिर से अगर आप इसको बहुत ही गौर से अगर आप एनालाइज करते हो तो देखो आप ये चीज बता सकते हो, क्या बता सकते हो, ये जो ए मान लेते हैं इस वाली, देखो अंदर वाली चीज, ठीक है सर, इसको हमने ए मान लिया है, एकदम सही बात है। जैसे भाई साहब आप इसको अंदर ए मान लेते हो तो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए ग्रेटर 2, एकदम सही बात है। अब देखो भाई, मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन 2, वैसे मुझे याद है, आपको याद है कि नहीं, इस पे चीजें डिपेंड कर रही हैं। तो देखो कौन सा केस है, देखो मेरे बच्चा लास्ट वाला केस है जो मॉड एक्स ग्रेटर देन समथिंग है। तो देखो भैया मॉड ऑफ ए जैसे आप ग्रेटर देन 2 लोगे, इसका मतलब कि आप देखो इसको ऐसे रीड करोगे, या तो ए जो है -2 से छोटा है, या तो ए जो है वो 2 से बड़ा है। अगर मानते हो तो भाई साहब तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है, कमेंट कर देना मानते हैं, समझे ना, मानते हैं। ये आ जाएगा a लेस देन -2, ये आ जाएगा a ग्रेटर देन -2। सर ये a क्या है, a है 3x - 5 लेस देन -2। अब भाई साहब देखो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो इसे देखो x लेस देन 1 आ जाएगा। अब देखो वेवी कर्व से जैसे सॉल्व करना है कर लो, वैसे x लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, -∞ से 1। अब ये सब बच्चा मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, ये चीजें बच्चा पार्टी आपको खुद ही सॉल्व करनी है। अब यहां पे ध्यान दो बच्चा पार्टी, इसको कैसे सॉल्व करोगे, a का वैल्यू देखो पुट कर दो, यू विल गेट 3x - 5। 3x - 5 भाई साहब हो जाएगा ग्रेटर देन 2, यानी जो x है वो बच्चा पार्टी हो जाएगा ग्रेटर देन 7/3। ठीक है सर। अब जरा ध्यान देना, यहां पे और है, ये और है, यहां पे और है, ये डबल इनइक्वालिटी का टाइप नहीं है, क्योंकि देखो डबल इनइक्वालिटी ऐसे कुछ लगी होती है। डबल इनइक्वालिटी का टाइप ऐसा होता है कि एक ही में ऐसा रिलेशन बन रहा होता है, समझे ना। जबकि यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे सर देखो कुछ ऐसा बन रहा है। कैसा बन रहा है बच्चा पार्टी, यहां पे देखो बीच में और है, यहां पे और है, और मतलब या तो भाई और का मतलब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है, बस बोला था, ये मत सोचना अरे फर्स्ट लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा ना भाई साहब, आप बस यूनियन ले लो, वहां भी यही बोला था, यहां भी यही बोल रहा हूं कि कभी भाई साहब ऐसी चीज बन जाए तो भाई साहब इसका आपको यूनियन लेना है, हमेशा यूनियन लेना है। जब आप और लिखो, सर कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे और लिखा हुआ है, बेटा मॉड ए ग्रेटर देन 2 लिखा, तो हम आप इसे कैसे पढ़ रहे हो, इसका आंसर ही a लेस देन -2 या फिर a ग्रेटर देन 2, यही तो होता है। तो यहाँ पे और आपने खुद ही लिख दिया, समझे बच्चा पार्टी। इसका देखो सॉल्यूशन ही यही होता है, इसका सॉल्यूशन ही यही होता है। यहां पे देख लो भाई सॉल्यूशन क्या है, ये देख लो लास्ट वाला, मैंने कहा था ऐसे ही देखना है। अब यहां पे भाई साहब जरा ध्यान दो, जैसे भाई साहब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो देखो इसका मैं फाइनल आंसर लिख देता। तो देखो भाई इसका फाइनल आंसर क्या है, इसका भाई देखो फाइनल आंसर ये है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां इसका फाइनल आंसर देखिए, फाइनल आंसर है भाई साहब कि जो x है वो है -∞ से 1, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यूनियन 7/3 से इनफिनिटी। आपको यूनियन करके लिखना है, जहां कहीं और मिल जाए तो देखो आपको यूनियन करके लिखना है। आई होप भैया सबको क्लियर हो गया होगा कि ये वाला सवाल कैसे करते हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट सवाल आता है, ये जो नेक्स्ट सवाल है ये बच्चा मैं देखो आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसका कमेंट जरूर कर देना, मैं इसका कोड बता दूंगा कि भाई जैसे कि सॉल्व फॉर एक्स ही है, ये है आपका, कुछ मैंने कर दिया, क्या कर दिया, 3x - 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, सॉल्व फॉर x। ये बच्चा पार्टी आपको देखो सॉल्व करना है, ठीक है सर, ये सॉल्व करना है, हाँ बच्चे इसको सॉल्व करना है, ठीक है भाई। तो इसका जैसे क्वेश्चन कर लो, तो देखो इसका कोड आपका कुछ होगा, ये लिखना है स्मॉल लेटर्स में SW और फिर लिखना आंसर, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई आप इसका आंसर दे रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा HW का आंसर, ठीक है सर। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, नेक्स्ट भाई साहब ये आता है सॉल्व फॉर x। ये देखो बच्चा पार्टी कौन सा टाइप है, ये है बच्चा पार्टी देखो ये वाला टाइप, ये वाला टाइप जरा ध्यान देना, मैंने आपको जितने भी टाइप कराए मॉडुलस इनइक्वालिटी के, उसमें ये कहाँ गया भाई, कहाँ गया रे, हाँ ये देखो भाई साहब फोर्थ वाला टाइप है। ग्रेटर देन इक्वल टू हम कर चुके हैं, सी लेस देन इक्वल टू सी करना बाकी है। ये भाई साहब देखो टाइप 4 है, ठीक है सर, ये क्या है, मैंने कहा बच्चा ये टाइप 4 है। देखो भैया टाइप 4 को देखो फिर से हम लोग कैसे सोचते हैं,
हर कोई भाई साहब इसमें ध्यान देना कि देखो इसको हम लोग कैसे सोचते हैं। ठीक है, अब देख लो बच्चा पार्टी क्या होगा टाइप 4 में। सबसे पहले हम लोग इक्वलिटी की जांच पड़ताल करते हैं। जब भी कभी देखो बच्चा पार्टी ये डबल मॉडुलस प्रॉब्लम आए, जो हमारा स्टैंडर्ड टाइप है मॉडुलस का। ठीक, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग बच्चा पार्टी इक्वलिटी को देखते हैं। तो देखो इक्वलिटी से ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, ए आएगा 2, बी आएगा 5, सी आएगा 7। तो देखो भाई मॉड ऑफ ए माइनस बी कितना आएगा, ये आएगा 3, सी कितना आएगा, सी आएगा 7। ठीक है, अब देखो भाई आपको क्लियर है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी जो है वो देखो लेस देन सी है। ठीक है, क्योंकि ये 3 है 7 है। इसका मतलब क्या है, हाँ सर इक्वालिटी के दो सॉल्यूशन आएंगे। आप इसका आंसर कैसे निकालते हो, सी माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करो भाई, कितना आ जाएगा, 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये कितना आ जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा 2। ठीक है भाई, अब देखो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। सर नंबर लाइन बनाओ, एकदम सही, नंबर लाइन बनाया, एकदम सही। अब जरा ध्यान देना, यहां पे ये होगा 2, बिल्कुल सही, और यहां पे ये क्या होगा 5, एकदम सही, 2 और 5। ठीक है सर, अब आपको पता है 2 यूनिट आपको आगे आना है, एकदम सही। 2 यूनिट जैसे आप देखो आगे आओगे ऐसे ही हमेशा बना दो, रेंगते हुए गया ये आगे। तो देखो यहां आपको मिलेगा 7। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लें जरा, सही है, हाँ सही है। यहां पे जैसे भैया 2 यूनिट आप देखो पीछे जाओगे, तो देखो पीछे 2 यूनिट जाते ही यहां पे आपको क्या मिलेगा, 0। एक आंसर, ये बच्चा देखो इक्वलिटी का आंसर है। आप इसको देखो पुट करके चेक भी कर सकते हो, कैसे सर, ये है इक्वलिटी का आंसर, ये है भाई साहब 7 का आंसर, एकदम सही, ये है 7 का आंसर और ये है इक्वलिटी का आंसर, एकदम सही बात है भाई। ठीक है सर, ऐसा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब भाई साहब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कि ये जो सम ऑफ डिस्टेंस इक्वल नहीं चाहिए, इक्वल टू 7 नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि 7 और 7 से कम है। तो क्या इस पॉइंट पे आप कमेंट कर सकते हो, यहां पे टाइम टैग करके नीचे कमेंट में, जो भी अभी यहां नीचे टाइम दिख रहा हो, आप क्या टैग कर सकते हो कि क्या आंसर होगा। तो भाई साहब आप यहां पे अभी लिख दो, पॉज करके लिख दो इस वाले टाइम पे, ये जो टाइम अभी चल रहा है, कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे ख्याल से अगर आपने इसको लिख दिया है तो आपने यही लिखा होगा कि जो डिस्टेंस है बच्चा पार्टी, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए सर, ये डिस्टेंस देखो कि 7 से कम होना चाहिए। इसका मतलब जानते हो क्या है, x का वैल्यू जानते हो क्या होगा, आपको पता है कि 0 और 7 पे डिस्टेंस 7 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल सही। अब चाहिए 7 से कम, तो दूर जाएगा तो देखो डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसा टाइप 3 में हो रहा था। अगर 2 और 5 से डिस्टेंस बढ़ाना है तो 2 और 5 से दूर जाना है, मतलब राइट, और घटाना है मतलब लेफ्ट जाना है। इसका मतलब क्या है सर, अगर घटाना है तो 7 से लेफ्ट में जाएगा, बिल्कुल सही, तभी तो घटेगा। दूसरा, यहां पे भाई साहब पीछे जाने पे डिस्टेंस बढ़ रहा था, यानी यहां से भी लेफ्ट में जाएगा। ओके सर, ओके सर, इसका मतलब क्या है, ये सर देखो कंप्लीट एरिया आएगा, जो हो जाएगा क्लोज 0 से क्लोज 7, और यही आंसर कहलाएगा। यानी कि सर देखिए एक रूल बन गया कि अगर आपको इक्वल टू चाहिए और हाँ कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो भाई साहब आपको क्या करना है, उतना आगे जाना है, उतना लेफ्ट वाले से पीछे जाना है। यहां पे इक्वल टू 7 था, 7 से बड़ा चाहिए होता तो आप दूर चले जाते, 7 से कम चाहिए तो 5 चले आओ। यानी देखो ये पूरे अंदर का जो एरिया है, ये डिस्टेंस भैया क्या देता है, ये डिस्टेंस हमेशा 7 से कम देता है, और एक्सट्रीम जो 0 और 7 है वहां पे भाई साहब 7 के बराबर आता है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो देखो इसी के बेसिस पे मैं आपको इसका एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जो आपको होमवर्क में करना है। सॉल्व फॉर एक्स, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5। ठीक है भैया, लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, चलो 10। सॉल्व फॉर x, ठीक है भाई, इसका सब लोग आंसर बताना, और इसके आंसर का कोड होगा कि आपको पहले लिखना है पिंक, ओके सर, और पिंक के बाद क्या लिखना है भाई, आंसर लिखना है। ठीक है भाई, और बस यही इसका कोड है, पिंक करके आंसर लिखना। ये बच्चा पार्टी आपका होमवर्क है। आई होप बच्चा पार्टी इतनी चीजें आपके दिल दिमाग में बस गई होंगी। ठीक है सर, और बताओ सर। मैंने कहा भाई ये आता है मिसलेनियस टाइप। अच्छा सर, मिसलेनियस टाइप, हाँ भाई,
अब देखो भाई ये क्या है, ये देखो कोई भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, देखा जाए ये कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए भी नहीं है, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए भी नहीं है, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए भी नहीं है, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए भी नहीं है, साथ में मॉड ऑफ एक्स माइनस एल्फा प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस बीटा इक्वल टू सी भी नहीं है, मॉड ऑफ एक्स माइनस एल्फा प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन सी भी नहीं है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू सी भी नहीं है ना सर, ये लेसर देन सी है। सर ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे नहीं है जो भाई साहब मैंने आपको पढ़ाए हैं। अच्छा सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, नहीं इनमें से ये देखो कोई भी नहीं है। सर ये कौन सा फॉर्म है, मैंने कहा देखो यहाँ पे देखो सारा का सारा गड़बड़ भैया 2 ने मचाया है। अगर यहां पे 1 होता तो देखो चीजों को हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते थे, तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे 3 में से कुछ ना कुछ बन जाता। ठीक है सर, अब यहां ध्यान दो, देखो ऐसे केस में क्या करते हैं, कभी भी बच्चा पार्टी ऐसे में फंस जाओ, बिल्कुल बेसिक्स में चले जाओ। बिल्कुल बेसिक्स में मैंने बताओ भाई साहब कैसे सॉल्व करना सिखाया है, क्या आपको ध्यान है? हाँ सर, ऐसे सिखाया है कि हम केसेस बनाते हैं, एकदम सही, एक से ज्यादा मॉडुलस हो। लास्ट टर्न के लेक्चर में, कल के लेक्चर में, मतलब बेसिक मैथ्स 5 के लेक्चर में मैंने आपको एक मेथड 1 से करना सिखाया था। मैंने कहा था कुछ भी अगर नहीं हो रहा है आपसे, एक से ज्यादा मॉडुलस हैं, तो हमेशा आप ये मेथड यूज कर सकते हो, ये बात मानो, ये मैंने बताया था। अब यहां पे ध्यान दो भाई, ये 0 कब 5 पे, ये 0 कब 2 पे, यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा केस 1, यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा केस 2, और यहां पे क्या आएगा, मैंने कहा यहां पे आएगा केस 3। अब जरा यहां पे ध्यान दो भाई साहब, जैसे हम लोग देखेंगे भाई केस नंबर 1 में, ठीक है, केस नंबर 1 में देखो, केस नंबर 1 में क्या है, x बिलोंग्स टू ले लेते हैं 5 से इंफिनिटी, ठीक है सर, 5 से इंफिनिटी। अब आपको पता है भाई साहब 5 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले लो, मैं ले लेता हूं 100 ले लेता हूं, तो देखो 100 पुट करो तो आपको पता है इनइक्वालिटी में ये भी देखो प्लस से खुलेगा क्योंकि 95 आ रहा है, और ये भी देखो 98 हो रहा है, मतलब सर इस केस में इसको हम लोग देखो प्लस से खोल सकते हैं, एकदम सही, x माइनस 5 प्लस 2 टाइम्स x माइनस 2 ग्रेटर देन 1। अब भाई साहब और सिंप्लीफाई करो, x प्लस 2x होता है 3x, माइनस 4 माइनस 5 होता है माइनस 9 ग्रेटर देन 1, ठीक है सर, इससे x क्या आ गया, ग्रेटर देन 10/3 आ गया। ओके सर, ओके भाई। अब देखो यार ये स्टेप आपके लिए नया आएगा, अब जो मैं करने वाला हूं, एक बार बस मैं कैलकुलेशन देख लूं, 3x सही है, माइनस 9 सही है, उधर गया 10 हो गया 10/3। तो देखो बच्चा पार्टी मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं भाई साहब कि x आ गया ग्रेटर देन 10/3, लेकिन आपको पता है ऊपर से आवाज आएगी, बेटा ध्यान से सुनना, तुम तब हो जब हम हैं, बेटा तुम तब हो जब हम हैं, मतलब जब x 5 से इंफिनिटी था तभी तो दोनों को प्लस से आप खोल पाए थे, तभी तो ये इक्वेशन आई थी। फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, जब 5 से इंफिनिटी था x, ठीक है ना, जब बच्चा पार्टी 5 से इंफिनिटी था x, तभी भाई साहब आप दोनों को प्लस से खोल के यहां पहुंचे थे, तभी तो x ग्रेटर देन 10/3 आ पाया था, तभी तो आ पाया था। मतलब भाई जब ये है तभी ये आ पा रहा है, क्योंकि जब ये है इंटरवल तभी तो दोनों प्लस से खुल रहे हैं, ठीक है सर, तो हमेशा दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। अब भाई साहब इसके बाद अक्सर बच्चे बेहोश हो जाते हैं, ठीक है, तुरंत भैया कमेंट करते हैं ये इंटरसेक्शन लेना नहीं है, ये इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं, इंटरसेक्शन हम ये ले रहे हैं, ध्यान से सुनो, फिर से देखो फर्स्ट लेक्चर की चीज आती है। मैंने कहा था इंटरसेक्शन मतलब भी, ये भी है वो भी है, मैंने ऐसा बोला था, अगर आप भूल गए हो तो अभी लिखो, आराम से बोल रहा हूं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है भी, ये भी होना चाहिए वो भी भाभी नहीं सॉरी, भी, क्लियर है, और जहां पे या तो हो, या तो ये हो या तो वो हो, तब हम लेते हैं यू। अब यहां ध्यान दो, ये भी है ये भी है, जब ये है तभी वो है, भी आ गया ना, तो यहां लेंगे इंटरसेक्शन। अभी भी सर समझ में नहीं आया, कभी भी कंफ्यूज हो, अब मैं आपको बताता हूं रास्ता, 2 बार मैंने समझाने का प्रयास किया, यह आपको सोचना था, अब मैं बताता हूं रास्ता। केस के अंदर हमेशा आपको लेना है इंटरसेक्शन, ठीक है सर,
और इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भी वर्ड यूज हो रहा है। तो जो बाबा लोग थे ना मैथमेटिशियन, उन्होंने बोला था जब भी कभी भी यूज हो तो भी का मतलब होता है इंटरसेक्शन। किसने बोला? बेटा तुम तब भी हो जब हम हैं। ये नहीं बोला या तो तुम हो या तो हम है, नहीं। अगर ये नहीं है ना तो ये प्लस से नहीं खुल पाएंगे, ये प्लस से नहीं खुल पाएंगे तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तब तो या कुछ भी नहीं हो पाएगा। कुछ भी बोल दिया, हटाओ। जब ये है तभी ये आंसर आया है, तो इसका लो इंटरसेक्शन। ठीक है भाई, तो देखो सारे रास्ते मैंने बता दिए। फाइनली कुछ भी ना समझ में आए भाई साहब याद करके बैठ जाओ कि केस के अंदर जब भी कभी केस का आंसर निकालते हैं हम लेते हैं इंटरसेक्शन। तो देखो ऐसे मैं लिखूंगा आंसर टू द केस वन। ठीक है भाई, क्या आएगा आंसर टू द केस वन? आंसर टू द केस वन आएगा, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो देखो इंटरसेक्शन कैसे लेगा, ये देखो आपकी प्रॉब्लम है। इंटरसेक्शन भाई साहब अब लेना सीख लेना है। जितने लोग भाई साहब इंटरसेक्शन लेके ये आंसर निकाल लें वो लोग कमेंट कर दें AC1 दिल, मैं समझ जाऊंगा कि भैया आपने आंसर टू द केस वन निकाल दिया था। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखना केस के अंदर हमेशा इंटरसेक्शन लेता है। फील कर पाया ये बात तो भी ठीक, नहीं कर पाया दिमाग में रखना केस के अंदर हमेशा इंटरसेक्शन। मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज बताओ। मैंने कहा चलो भाई अब आता है केस नंबर 2। ठीक है सर, केस नंबर 2। सर केस नंबर 2 क्या था? मैंने कहा देखो भैया केस नंबर 2 था x बिलोंगिंग टू, देखो ये 2 लिखा है, ठीक है, 2 ये दिख नहीं रहा है तो जरा 2 को थोड़ा बढ़ाते हैं ऊपर। आजा आजा मैं हूं, हाँ बेटा, ठीक है भाई। अब यहां पे ध्यान दो, क्लोज टू से ओपन 5 है। ठीक है सर, ये है क्लोज टू से ओपन 5, एकदम सही, क्लोज टू से ओपन 5। अब जरा यहां पे ध्यान देना, क्लोज टू से ओपन 5 में हमें देखना है कि ये कैसे खुलता है। बीच का कोई भी नंबर ले लो, मैंने ले लिया 3। अगर भाई मैंने बीच का कोई भी नंबर 3 लिया, यहां पुट करके देखो 3 - 5 माइनस आ रहा है -2, मतलब ये माइनस से खुल रहा है। ठीक है, माइनस से खुल रहा है पहला वाला। माइनस से क्या दिया था? x - 5 दिया था, तो ये आ जाएगा बच्चा -(x - 5)। कैलकुलेशन चेक करते रहना बेटा, बता देना गलत हो तो। ठीक है भाई, और अगला क्या है? जैसे 3 पुट किया तो देखो x - 2 देखो 1 आ गया, 3 - 2 1, मतलब ये प्लस से खुलेगा। +2 टाइम्स x - 2, वेरी गुड, +2 टाइम्स x - 2, और ये दिया है ग्रेटर देन 1। मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है। पहला माइनस से खुला, दूसरा भैया प्लस से खुला, ग्रेटर देन 1। चलो सर सिंप्लीफाई करो। सर ये आएगा -x + 5 + 2x -4 ग्रेटर देन 1। और सॉल्व करो, 2x - x होता है x, प्लस होगा 1 ग्रेटर देन 1, यानी कि x आ जाएगा ग्रेटर देन 0। एकदम सही। अब भाई साहब जरा ध्यान देना, तुरंत क्या आएगा? बेटा तुम तब हो जब हम हैं, केस के अंदर इंटरसेक्शन। ठीक है, ये आंसर तभी आया है जब वो है। तो देखो यहां मैं लिख दे रहा हूं आंसर टू द केस 2, इंटरसेक्शन मैंने ले लिया है। कैसे लिया है बच्चा? ये देखो तुम्हारी अब प्रॉब्लम है, जैसे इंटरसेक्शन लेके ये लिख दो, आपको भैया कमेंट कर देना है AC2 विद अ दिल। ओके सर, अब जरा नेक्स्ट चीज में आओ। सर नेक्स्ट चीज क्या है? मैंने कहा भैया अब आता है केस नंबर 3। सर केस नंबर 3 क्या है? x बिलोंग्स टू -∞ से ओपन टू। ठीक है सर, -∞ से ओपन टू। अब बताओ इसके बीच में मैं कौन सा नंबर लूं? सर मैंने 0 ले लिया, सही बात है, 2 से छोटा एक नंबर ले लो इस इंटरवल में जो कि 0 होगा। फिर से चेक करो, आजा आजा, 0 पुट किया, 0 - 5 नेगेटिव, माइनस से खुलेगा, 0 - 2 नेगेटिव, माइनस से खुलेगा। तो जैसे भाई साहब दोनों आप माइनस से खोलोगे तो देखो ये कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा -(x - 5 -2 टाइम्स ऑफ x - 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है भाई, सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? -3x। ठीक है, फिर कितना आएगा? +5, एकदम सही, फिर कितना आएगा? +4, -(x - 2x - 3x 5 5 + 4 9 ग्रेटर देन 1। तो भाई देखो जैसे इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, देख लेना भाई, ठीक है भाई, देख लेना भाई, देख लेना भाई, दिल से बुरा लगता है अगर रात में इतने टाइम हो चुका है, पता नहीं कितना टाइम हो गया, देख लें एक बार, रात में 12 बजने वाला है। अगर रात में 12 बजे भाई साहब, ठीक है ना, कैलकुलेशन गलत होती तो दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, सॉल्व जैसे करोगे कितना हो जाएगा?
ये 8 हो जाएगा, मतलब कि ये आ जाएगा 3x, ठीक है, लेस देन 8, बिल्कुल सही, 3x लेस देन 8। यानी और सॉल्व करेगा, x आ जाएगा लेस देन 8/3, एकदम सही है भाई। अब जरा यहां पे भाई साहब ध्यान दे देना, x लेस देन 8/3 और माइनस इंफिनिटी से 2। फिर से भैया देखो मैं इसको दूसरे कलर से बच्चा पार्टी दिखा रहा हूं, तो क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आंसर टू द केस 3 बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा भाई, अब देखो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम कैसे इंटरसेक्शन लेते हो, माइनस इंफिनिटी से 2, ठीक है भाई, ओके सर, ओके सर, ये आ जाएगा। तो भाई जितने लोग का केसरी मैच कर गया है वो लोग कमेंट कर सकते हो भाई साहब माइनस इंफिनिटी से टू, मतलब AC3 विद दिल, मैं समझ जाऊंगा कि ये आपने कर लिया है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब जरा यहां पे भाई साहब ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे, फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे। फाइनल आंसर देखो कैसे लिखेंगे, तो देखो भैया फाइनल आंसर हम कैसे लिख रहे हैं, थोड़ा सा लेंथी सवाल है लेकिन आदत डालो अभी कैलकुलेशन करने की। फाइनल आंसर क्या है, एक्स देखो क्या क्या हो सकता है, एक्स देखो क्या क्या हो सकता है सर, एक्स जो है आपका माइनस इंफिनिटी से आंसर टू द केस 3, मतलब देखो फाइनल आंसर वैसे होता क्या है मैं बता दे रहा हूं, आंसर टू द केस 1 ये भी एक आंसर है, ठीक है भाई, आंसर टू द केस 2 एंड आंसर टू द केस 3, इन सब का यूनियन होता है। क्योंकि जब फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं पूछूंगा ए केस 1 तुम्हारा आंसर क्या है, लेके आओ जमा करो अपना आंसर, ए केस 2 तुम्हारा क्या आंसर है, जमा करो अपना आंसर, ए केस 3 तुम्हारा क्या आंसर है, जमा करो अपना आंसर। मेरी बात क्लियर है। तो देखो हम लोग करते क्या है बच्चा, हम लोग ऐसा करते हैं कि सारे के सारे भाई साहब केसेस को बुलाते हैं और उसका आंसर एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने का मतलब है एक भाई साहब इकट्ठा करना, मतलब यूनियन बना लेते हैं, ठीक है, सबको इकट्ठा कर लेते हैं। सर फील नहीं हुआ सर, फील की ऐसी की तैसी, आपको क्या करना है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो फाइनली यूनियन लेते हैं। हाँ बेटा, फाइनली यूनियन लेते हैं। हाँ बेटा, मतलब हम क्या करते हैं, केस के अंदर इंटरसेक्शन, फाइनली केस के अंदर जब आंसर आता है हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन, फाइनली यू। अब यहाँ पे ध्यान दे दो भैया, x बिलोंगिंग टू देखो क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू आ जाएगा भैया माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन, देखो केस 3 का लिख दिया मैंने आंसर, ठीक है, पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस इंफिनिटी से 2 आया, फिर आया क्लोज टू से ओपन 5, ठीक है, सबका देखो यूनियन ले रहा हूँ, फिर आ जाएगा क्लोज टू से ओपन 5, फिर देखो यूनियन करोगे क्या आ जाएगा, फिर आ रहा है देखो बच्चा पार्टी केस 3 का आंसर आ रहा है क्लोज 5 से इन्फिनिटी, ओते, फिर आ रहा है बच्चा पार्टी देखो क्लोज 5 से इन्फिनिटी। अब देखो यार इतना आप सोच सकते हो, ठीक है, इतना सोच सकते हो कि देखो आप आंसर कैसे ले रहे हो, सर मैं आंसर ले रहा हूं कि पहले माइनस इंफिनिटी से 2 तक का इकट्ठा हुआ, फिर 2 से लेके 5 तक का इकट्ठा हुआ, हाँ, फिर 5 से लेके इन्फिनिटी तक का इकट्ठा हुआ, अरे हाँ, अरे हाँ, सर एक तरह से आंसर इसका है क्या, सब इकट्ठा करके देखो, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तो है, कैसे, मानो तुम्हारा दोस्त रामू आया, वो बोलता है माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक के नंबर मेरे पास है, लेकिन हाँ 2 नहीं है मेरे पास, 2 नहीं है, देख रहे हो ना ओपन है, रामू ने कहा देखो मेरे पास 2 नहीं है, ये सारे नंबर हैं। तो शामू कहता है कोई चिंता की बात नहीं भाई, हम सब अपना आंसर इकट्ठा कर रहे हैं, शामू कहता है हाँ, वो कहता है देखो मेरे पास 2 है लेकिन 5 तक सारे नंबर है लेकिन 5 नहीं है, तो देखो जब झोले में जाएगा तो 2 इनके पास नहीं था, इनके पास था, लेकिन ओवरऑल तो झोले के अंदर 2 दिख रहा होगा ना। यूनियन मतलब क्या, हम सबको ऐड करते हैं, याद है, ऐड, ऐड का मतलब ऐड वो प्लस वाला ऐड नहीं, ऐड का मतलब एक जैसे झोला होता है ना, उसमें शुगर ऐड करी, नमक ऐड किया, गन्ना ऐड किया, फिर मिर्चा ऐड किया, मतलब सबको एक झोले के अंदर डाल रहे हैं, तो झोले के अंदर आपको मिर्चा, गन्ना, तंबाकू, कुछ लोग खुश हो गए होंगे, ठीक है, चीनी, नमक सब दिखा, बिल्कुल सही बात है, ये देखो सारी चीज दिखी, बिल्कुल देखो सेम चीज है यहाँ पे भी, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक के भाई सारे नंबर्स लेके A3 आया रामू, झोले के अंदर दिखा, फिर 2 से 5 तक के सारे नंबर दूसरा लेके आया, तो ओवरऑल ये सारे नंबर हमारे पास हो गए ना, 2 इनके पास नहीं था तो इनके पास था, और साथ में 5 नहीं था तो भैया ये गुनगानू आया, कहता 5 से इन्फिनिटी तक हमारे पास नंबर है, तो देखो पूरा आंसर आ गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्या ओपी आंसर है। और हाँ ये आंसर हर केस में आए जरूरी नहीं है, ठीक है, तो देखो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, जब भी कभी इस टाइप का सवाल आए आपको सेम वे में केसेस बनाने हैं जैसे मैंने सिखाए हैं, केस 1 का आंसर सॉल्व करो, प्लस जैसे खोलना है भैया इसको खोलो,
फाइनली केस के अंदर इंटरसेक्शन जरूर लो, ठीक है, इंटरसेक्शन लो, आंसर टू द केस 1 आ गया। फिर केस 2 गए भैया, 2 से 5 पूरा सॉल्व किया, ब्रैकेट इसके अनुसार खोला, फिर जो आंसर आया उसका देखो इंटरसेक्शन बच्चा पार्टी हमने जरूर लिया। फिर माइनस इन्फिनिटी से 2 लिया, ठीक है, उसके हिसाब से देखो ब्रैकेट खोला मैंने, जैसे मैंने इसमें देखो ब्रैकेट खोला, ठीक है भाई, मैं सही कर रहा हूं ना, हाँ। फिर फाइनली क्या लिया, इंटरसेक्शन। इसका मैं आखिरी में कैलकुलेशन एक बार चेक कर लूंगा, अगर कुछ गलती हुई, ठीक है, तो फिर मैं उसमें कमेंट करा दूंगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि कोई गलती होगी, पर फिर भी जय बाबा की। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो ये तक आंसर आ गया। और देखो फाइनली हमें लेना क्या होता है, फाइनली बच्चा पार्टी हमें देखो यूनियन लेना होता है, ठीक है भाई, एकदम सही बात है, एकदम देखो सही, एकदम देखो सही बात, एकदम देखो सही बात, हाँ बेटा, एकदम देखो सही बात। अब देखो भाई साहब, यहां पे मैं क्लास को रोकता हूं क्योंकि आप ये भी पढ़ चुके हो। अब मैं देखो फाइनली क्या कर रहा हूं, मैं मतलब एमएसएम सर ये बोलता हूं कि एक और होमवर्क क्वेश्चन आपको देता हूं, जो है बच्चा पार्टी मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, ठीक है भाई, ये मैंने बोल दिया लेसर देन 1, ठीक है भाई, सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर, हाँ बेटा, सॉल्व फॉर एक्स। तो भाई जैसे इसका आंसर आ जाए तो भैया आपको लिखना है आंसर में, क्या लिखोगे भैया, शुरुआत में 2 दिन लिखना और फिर लिखना आंसर, जो भी आंसर आया हो। तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इसके बारे में बात कर रहे हो, मैं भी पीपीटी देख के देख लूंगा, ठीक है भाई साहब। तो देखो ये आपको क्लियर होना चाहिए, सेम वे में इसको सॉल्व करना, और इसी के साथ मॉडुलस इनइक्वालिटीज के आप प्रो होते हो। तो देखो एक बार मैं आपको समराइज करा दे रहा हूँ, समराइज करना बच्चा बहुत जरूरी होता है। तो देखो भाई क्या थी आज की समरी, आज की समरी थी, सबसे पहले बच्चा पार्टी हम लोगों ने क्या, होमवर्क डिस्कशन, कैलकुलेशन के बारे में नहीं सोचना है, बस ये सोचना है कि मॉड ऑफ 3x माइनस 1 इक्वल टू दिया है मॉड ऑफ 3x प्लस, सॉरी मॉड ऑफ x प्लस 5, यानी कि आप इसको कैसे खोलते हो, प्लस माइनस से खोलते हो, प्लस से खोला आंसर आया, माइनस से खोला आंसर आया, कैलकुलेशन तुम्हारी, कंसेप्ट हमारा। एंड देन उसके बाद मैंने क्या बोला भैया, एक बाबा का ज्ञान दिया, फिर यहां मत ज्ञान देखो, ज्ञान यहां देखो, मैंने बोला अगर इस फॉर्मेट में चीजें एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में चीज है, तो अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस देन सी होता है तो एक्स की 2 वैल्यूज आती हैं, कैसे निकालते हो तुमको पता है, सी माइनस ए माइनस बी बाई 2, उसका मॉड ए माइनस बी का मॉड और होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू सी में देखो ये रेंज आती है, सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करता है, मतलब x की वैल्यू तब आती है जब मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू सी होता है, अदरवाइज भाई साहब क्या होता है, ग्रेटर देन सी पे भैया नो सॉल्यूशन आता है, ऐसा हमने कल देखा था, ठीक है। नेक्स्ट चीज पे क्या आया, मैंने कहा भाई ये वाला सवाल करते हैं, तो मैंने बोला कि इस टाइप के सवाल में हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हमेशा पहले इक्वल टू 6 के लिए आंसर निकालो, फिर दिमाग लगाओ आंसर पाओ, डिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो भाई साहब दूर जाओ, डिस्टेंस कम चाहिए तो इन दोनों नंबर्स के पास आओ। इसके बाद में भाई सेम सवाल ये कराया, लेकिन भैया इसमें ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि भाई अगर ये डिस्टेंस 4 के बराबर नहीं हो पा रही है तो फिर भाई साहब 4 से बड़ी क्या होगी, क्योंकि मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन सी आ गया, तो इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही थी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। तो मैंने कहा जब 4 नहीं सम हो पा रहा है तो भैया 4 से बड़ा क्या आएगा, जब तुम 10 रुपए नहीं इकट्ठा कर पा रहे हो तो तुम 100 रुपए कहां से इकट्ठा करोगे। उसके बाद में क्या आ गया भाई साहब, उसके बाद में ये चीज आ गई, अरे कहाँ गिर रहे, कहाँ गिर रहे, गिर रहे, कहाँ गिर रहे, अरे बहुत आगे बढ़ गए, अरे आजा, नीचे तक पहुंच गए, तुम भी बहक जाती हो, स्क्रीन इतना नहीं बहका जाता है, हल्का सा तो छुआ था, तुम तो उड़ी गई एकदम बिल्कुल है, यहाँ तक पहुंच गए, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, ठीक है भाई, ये हो गया बिल्कुल। उसके बाद में भाई साहब ये सवाल किया, मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, उसी का एग्जाम्पल था, मैंने कहा भाई पहले इक्वल टू के लिए सॉल्व कर लो, इक्वल टू के लिए सॉल्व किया तो देखो ये -1 और 9 आ गया, मैंने कहा भैया ये इसके लिए 10 हो रहा है, पुट करके देख लो, एकदम सही। फिर मैंने कहा 10 से बड़ा कब आएगा, मैंने कहा 10 से बड़ा तब आएगा जब भाई साहब इससे दूर जाओगे, सफेद लाइन में चलोगे, तो देखो ये भैया मैंने रेंज लिख दी। इसी के साथ भाई साहब और चीज क्या है, ये करा 10 किया, फिर मैंने देखो मॉडुलस इनइक्वालिटीज में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म आपको प्रूव कराई, और ये तब तक आपको प्रूव करनी है लिख लिख के जब तक आपके खून में ना बस जाए। ये देखो सारी चीज कराई, ये सारी चीज कराई, फाइनली मैंने क्या बोला, फाइनली मैंने ये आपसे बोला कि भाई महासमरी आप लोग याद कर लो, हर सवाल इससे ही होगा। फिर देखो भाई साहब महासमरी कराते टाइम ये सवाल किया, लेस देन 2 है तो हमेशा जब लेस देन होगा, जैसे मॉड लेस देन है तो देखो डबल इनइक्वालिटी का सवाल बनेगा, कैसे सॉल्व करोगे मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूं,
ठीक है, ये 2 सवाल थे, मेरी कैलकुलेशन चेक कर लेना। इसके बाद में भाई साहब ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि भाई ये 2 देखो केस आते हैं, फिर यहाँ पे बीच में और होता है इसलिए यूनियन लेते हैं। एंड देन बच्चा पार्टी ऐसे ही चलोगे, ये देखो होमवर्क क्वेश्चन दे दिया है, सेम देखो लेस देन के लिए मैंने करा दिया, तो यहाँ पे देखो भैया पहले 7 के लिए सॉल्व किया, अब एकदम देखो फिक्स फॉर्मेट है, फिर पास आना था इसलिए इंटरवल 0 से 7 के बीच में आ गया। फिर ऐसे भैया मिसलेनियस टाइप किया, मिसलेनियस टाइप में मैंने बताया जैसे करते आए हैं वैसे ही करते हैं। और उसके बाद भाई साहब ये देखो होमवर्क क्वेश्चन दे दिया। ठीक है भाई, तो देखो भाई आज का जो लेक्चर है बहुत बढ़िया से करना, क्योंकि ये सारे मॉडुलस के कंसेप्ट बच्चों कैलकुलस में भी यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कैलकुलस की पढ़ाई भाई साहब अभी से चालू होती है, बिल्कुल भी वेट मत करो, ठीक है ना, बिल्कुल भी भाई साहब वेट ना करो। कैलकुलस की जो पढ़ाई होती है वो अभी से चालू हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो देखो बहुत अच्छे से पढ़ते रहो, प्लीज नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, ठीक है, बहुत ही अच्छे से सुंदर हैंड राइटिंग में नोट्स बनाना। और उसके बाद में मैं आपको एक और चीज रिकमेंड करता हूं, एक भाई साहब पॉकेट डायरी बना लो, उसका नाम रख दो भाई साहब फ्लैश पैड। ठीक है, तुम्हें जो रखना है रख दो, तुम्हें अपना नाम रखना रख दो, उसका नाम टीटू रखना है टीटू रख दो, उसका नाम चंगू रखना है चंगू रख दो। उस फ्लैश पैड में वो फॉर्मूले लिखो जो तुमको टफ लगते हैं, मतलब वो फॉर्मूले नहीं जो तुमको आसान लगते हैं, वो फॉर्मूले जो तुम भूल जाते हो, वो कंसेप्ट तो तुम भूल जाते हो, उस वाले फ्लैश पैड में, उसका नाम फ्लैश पैड रखो, पॉकेट डायरी होना चाहिए, नहीं कि इतना बड़ा रजिस्टर बना लिया। अब भाई साहब इतना बड़ा रजिस्टर थोड़ा ना आप देख पाओगे रोज रोज। पॉकेट डायरी क्या है, दोस्तों से बात कर रहे हो पॉकेट डायरी देख रहे हो, ठीक है, ब्रश कर रहे हो पॉकेट डायरी देख रहे हो, सुबह सुबह बैठे हुए हो पॉकेट डायरी देख रहे हो, फ्री बैठे हो पॉकेट डायरी देख रहे हो। तो भाई साहब एक दिन ऐसा आएगा कि जो फॉर्मूले आपको टफ लगते थे ना, वो सारे के सारे फॉर्मूले भाई साहब आपके दिल दिमाग में बस जाएंगे। ठीक है भाई, तो पॉकेट डायरी बनाए, वो कंसेप्ट जो आपको टफ जो लगते हैं उसमें लिखें। एंड देन उसके बाद क्या है भाई साहब, जब केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे हो उसमें खतरनाक खतरनाक स्ट्रक्चर्स आएंगे, तो वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स भैया वहां लिखो, कठिन कठिन फॉर्मूले आएंगे वो लिखो। अब ऐसा नहीं कि F=ma लिखे हुए हो, ठीक है, अच्छे फॉर्मूले, और हाँ जो भी फॉर्मूला आपको टफ लगता है वो उसमें लिखो। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में ऐसा होता है कि आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा होता है, इसलिए आपसे एग्जाम में वो सवाल नहीं होता, तो भाई साहब इसके चक्कर में आप बहुत ही ज्यादा नंबर लूज कर जाते हो। तो वो नंबर आप लूज ना करो, उसकी इलाज क्या है कि फॉर्मूला हमेशा याद करो। और फॉर्मूला याद कैसे होगा, जब भाई साहब एक फ्लैश पैड में उसमें इंपॉर्टेंट चीज आप लिख लो और इसको रोज देखो, रोज देखो। एक दिन ऐसा आएगा कि रात में सो रहे होगे, मैं तुम्हें सोते सोते जगाऊंगा और कहूंगा बेटा इसका फॉर्मूला बताओ, आप तुरंत बता दोगे। ठीक है भाई, ह्यूमन मेमोरी ऐसे ही काम करती है, एक बार में किसी को भी कोई चीज याद नहीं होती। आप लोग ऐसी कहानी सुनते होगे कि एक दोस्त है, एक आपकी दोस्ती है, ठीक है, ऐसे एक लड़का या लड़की है, वो जो है वो चीज क्या करते हैं कि भाई एक बार देख लेते हैं याद हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उनको चैलेंज करो और आप क्या करो फ्लैश पैड में लिखो, रोज का रोज देखो। बाकी लोग जो एक बार याद डे 1 में करेंगे वो डे 40 तक जरूर भूलेंगे, लेकिन आप जब फ्लैश पैड रोज देखोगे रोज देखोगे रोज देखोगे, आप 40 दिन तक देखोगे तो कम से कम 160 दिन तक उसे याद रखोगे, 160 डेज तक उसे याद रखोगे। और उस फ्लैश पैड में ध्यान रखना वो हैंडी होना चाहिए, कि आराम से भाई साहब कहीं भी बैठे हुए हैं कोचिंग में, जब तक सर नहीं आ रहे हैं, लाइक आप कहीं भी कोचिंग जाते हो या फिर आप घर में फ्री बैठे हो टीवी देख रहे हो, तो आपके मन में चल रहा होता है कि यार इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो भाई साहब आपने कुछ नहीं करा, पॉकेट डायरी खोली उसमें फॉर्मूला देख लिया। ठीक है, तो यही भैया देखो छोटे छोटे तरीके होते हैं जिससे आप लोग फॉर्मूले को ज्यादा दिन तक याद रख सकते हो। और भी आगे मेथड्स बताऊंगा, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, आई लव यू ऑल, जय बाबा की, बाय। ये पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। जय बाबा की, जय बाबा की।